ये जो पूरा नैरेटिव चला एसआईआर के बाद, राहुल गांधी ने बहुत बड़े दावे किए हैं वोट चोरी के। प्रदीप जी अक्सर बात करते आए हैं इलीगल इमिग्रेशन, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, इसके बारे में, इस पूरी चीज के बारे में आज एक थ्रेडबेयर डिस्कशन करते हैं। मेरे दाहिने तरफ प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा के। सबसे पहले तो डॉली शर्मा जी का स्वागत करिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। सो वी हैव ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन्स, उनका नाम है विवेक श्रीवास्तव जी। लगातार आप देखिए कहीं राजस्थान में 700 वोट एक घर पे पाए जा रहे हैं कि हमने चुनाव आयोग से कहा कि हमें रिकॉर्डिंग दीजिए। अब रिकॉर्डिंग कैसे दे देते हैं जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में खुले तौर पर पर्चियां काट काट कर भाजपा को जिताते हुए चुनाव आयोग के अधिकारी पाए गए और यहीं से नारा आया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो वो काका ने कहा कि भाई हम खुद ही कांग्रेस के लिए बूथ लूटा करते थे, अब सब लोग जो है वो जाकर आराम से वोट कर सकते हैं। पहला बूथ सरयू प्रसाद सिंह जो है बिहार के अंदर बेगूसराय पे वोट लूटने की बात हुई थी। तो पहली सच्चाई तो ये है, तो ये है राहुल गांधी की सच्चाई, आप समझ सकते हैं। हमारा कहना है कि इलेक्शन कमीशन की नियत सिर्फ बीजेपी को फेवर करने बोलने से नहीं होता ना, क्लियर सी बात है। आप राहुल गांधी को विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, राहुल जी इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, अभी तक नॉट इवन वन, एक भी बूथ लेवल एजेंट, सीपीएम वालों ने तो 10 कंप्लेन करी है, एक भी बूथ लेवल एजेंट ने क्यों नहीं ऑफिशियल कंप्लेन करी? अगर पूरा ही फर्जीपन है तो क्यों नहीं ऑफिशियल कंप्लेन करी? मतलब राहुल और तेजस्वी की बात को तो यही लोग सीरियसली ले रहे हैं। 45 दिन तक आपके एजेंट क्या कर रहे थे और फॉर्म 17 क्यों साइन किया? जब हिंदुस्तान आजाद हुआ इस देश में सुअर वाला गेहूं आता था, कुछ नहीं था, सुई भी नहीं थी। आज आप जहां बैठे हैं ना, जिन गद्दियों पर बैठे हैं, जिन दफ्तरों में बैठते हैं, वो कांग्रेस के बनाए हुए हैं। वो सड़कें, वो हवाई जहाज कांग्रेस के लाए हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत, हाँ, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, यही सोच है। इनकी पॉलिसी सही होती तो ये भारत को गरीब से और गरीब क्यों रखते हैं? गरीबी रेखा से बाहर निकाला। आज भारत एशिया से ज्यादा ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है। अच्छा कर दिया भारत, इनके स्थिति के अंदर भारत की ग्रोथ रेट एशिया से आगे की बात है। ये डिफरेंस है। इस मुल्क के साथ 11 साल जो मोदी का फेलियर है, नेहरू के मत्थे मत मड़ो। अरे क्या फेलियर है? हर चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार। टॉप 5 इकोनॉमी फेलियर होता है। सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन कब होता है? सबसे लोएस्ट, ये कह रहे हैं टॉप 5 इकोनॉमी में भारत, इनको दिक्कत। और राहुल गांधी ने तो कहा एक मैगजीन को इंटरव्यू में कि कांग्रेस इज एन मुस्लिम पार्टी, इसी पे हमको पीड़ा है। और जब हम घुसपैठियों की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक के नाम पे घुसपैठियों का समर्थन करती है। इसलिए जहां जहां डेमोग्राफी बदली है, वहां वहां कांग्रेस पार्टी ने उसको बदलने के लिए रोका नहीं है। सॉरी, मैं इस डिबेट से वॉकआउट कर जाओ प्रोटेस्ट में। नोटा के बराबर जाओ। मेरे नेता राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं, तो इस देश के आम किसान के लिए, आम नागरिक के लिए, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए चल रहे हैं। अब देखिए राहुल गांधी के मैं 10 झूठ आपके सामने करूंगा। राहुल गांधी ने यह कहा कि करण वर्मा अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। आज एक विशेष एपिसोड है और दोनों तरफ से खास मेहमान है हमारे पास। और जैसे सिंबॉलिकली होता है, मेरे दाहिने तरफ प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा के, सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे। और मेरे लेफ्ट साइड में भाई बड़े विशेष मेहमान हैं आज। सबसे पहले तो डॉली शर्मा जी का स्वागत करिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। सो वी हैव ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन्स फ्रॉम बीजेपी एंड कांग्रेस। और एक और मेहमान है हमारे साथ, उनको आपने अक्सर टीवी पे देखा ही होगा। उनका नाम उनका बड़ा विचित्र है, उनकी पर्सनैलिटी से कई लोग कहते हैं मेल खाता है, कई लोग कहते हैं नहीं मेल खाता है। उनका नाम है विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी, आप यहाँ तक पहले तो ये बताइए आप आए कैसे? बिकॉज हमारे पास थे 3 माइक, हाँ। तीन कैमरा, ये इलीगली आप कैसे इमिग्रेट करके आ गए? पहुंच गए। पहले आप फॉर्मली डिबेट का बिस्मिल्लाह कह के आप शुरुआत करिए। बिस्मिल्लाह बताइए। गणेश चतुर्थी के दिन ये कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह करिए। अब आप ये ऐसा तभी होता है जब आप रोहिंग्याओं के साथ में बैठते हो। हाँ, तो ये तो है ही है, रोहिंग्या एक्टिविस्ट हैं, ये अक्सर पाए गए हैं ये जब मैदान खदान में जब। अच्छा, मैं अगर कहता लाल सलाम कह के शुरू करो तब आपको प्रॉब्लम, मैंने कहा बिस्मिल्लाह कह लो। भाई आप लोगों के आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गणेश से प्रॉब्लम है आपको? क्या श्री गणेश से प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने बिस्मिल्लाह क्यों कहा? सबसे भाई सब एक समान है हमारे लिए। हमारा तो एक सेक्युलर, हम लोग सेक्युलर विचारधारा के लोग हैं। अच्छा। इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। आप गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दें या बिस्मिल्लाह कह के शुरू करें। ईद के दिन आप जय श्री राम कहेंगे? हाँ, ईद के दिन जाके कह लेंगे विवेक जी, जय श्री राम। जिसकी जो आस्था है। चलिए अब खैर इसको छोड़ते हैं। आज बड़े गंभीर मुद्दे हैं।
ये जो पूरा नैरेटिव चला एसआईआर के बाद, राहुल गांधी ने बहुत बड़े दावे किए हैं वोट चोरी के, प्रदीप जी अक्सर बात करते आए हैं इलीगल इमिग्रेशन, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, इसके बारे में, इस पूरी चीज के बारे में आज एक थ्रेडबेयर डिस्कशन करते हैं। तो प्रदीप जी, आपकी इजाजत से भाई, जैसे एक मनमोहन सिंह जी का एक बड़ा फेमस डायलॉग था दैट माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेज, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेज विपक्ष को दे, बिल्कुल ठीक, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो डॉली जी, सबसे पहले वोट चोरी की जो ये बात करी गई और आप लोग का जो नारा आया वोट चोर गद्दी छोड़, बहुत बहुत बड़ा है ये चीज, इस पे जरा पहला इल्जाम आपका क्या है? फर्स्ट ओपनिंग कमेंट्स मैं आपसे लेना चाहता हूँ। देखिए करण जी, हमारे नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटर लिस्ट दिखाई, वो वही वोटर लिस्ट थी जो चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट थी। हमने वोटर लिस्ट मांगी तो इन्होंने हमें जो है कुंटलों के इतने बड़े बड़े ऊंचे कागजात थमा दिए। 6 महीने लगे हमें एक विधानसभा पर पूरा का पूरा तहकीकात करने में, और पाया कि लाखों वोट नकली थे। ये बैंगलोर सेंट्रल में जो एक विधानसभा थी, ओके, महादेवपुरा, वहाँ, और वो पूरी देश की जनता को राहुल जी ने दिखाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ कमरे में बैठकर बात कर ली कि वोट चोरी, नहीं, पूरे देश की जनता को मीडिया के माध्यम से, पूरा हॉल मीडिया से भरा हुआ था जब राहुल जी ने दिखाया। और उसके बाद लगातार आप देखिए, कहीं राजस्थान में 700 वोट एक घर पे पाए जा रहे हैं, कहीं बिहार में 250 लोग, मरे हुए लोग जिंदा हो रहे हैं और जिंदे लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। अभी कुछ मारे हुए लोगों के साथ राहुल जी ने चाय पी अपने घर पे बुलाकर। तो ये जो हो रहा है बिहार में, लगातार लोग कह रहे हैं कि लोकसभा में हमने वोट दी लेकिन विधानसभा के लिए हमें मार दिया। तो ये जो हो रहा है ये पूरे देश को दिख रहा है, और यहीं से नारा आया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। हम तो पहले से देख रहे थे कि मध्य प्रदेश में हमें शक हुआ, छत्तीसगढ़ में हमें शक हुआ, ये शक पुख्ता हुआ महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद जब हमने तहकीकात करनी शुरू की, हमने चुनाव आयोग से कहा कि हमें रिकॉर्डिंग दीजिए। अब रिकॉर्डिंग कैसे दे देते हैं जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में खुले तौर पर पर्चियां काट काट कर भाजपा को जिताते हुए चुनाव आयोग के अधिकारी पाए गए, तो अब अगर रिकॉर्डिंग खाली छोड़ेंगे तो चुनाव आयोग पकड़ा जाएगा। तो यही हो रहा है। एब्सोल्युटली, बड़े गंभीर आरोप हैं। एक पहले मैं विवेक जी से भी जरा ले लूं, फिर एक साथ आप जवाब दीजिएगा। विवेक जी, आपके हिसाब से भी सब चोरी हो रही है वोटों की, क्या हो रहा है? मैं तो कह रहा हूं 2024 के चुनाव रद्द करिए आप, और राहुल गांधी जी की इस बात को कि 25 सीटों पे अगर सही तरीके से आकलन हुआ होता, ये सरकार खड़ी ना होती, तो आई टोटली एंडोर्स इट। आप रद्द करिए उसको, और ऑपोजिशन का हर मेंबर पार्लियामेंट तैयार है इस चीज के लिए। हमें कोई लोभ नहीं है हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स को, तो आप होना चाहिए। जितने भी हो, कांग्रेस के 100 है ना, कांग्रेस के 100 है ना, 10 हमारे हैं। अच्छा, 200 से पार, 200 से पार है। चलिए जी, प्रदीप जी, बड़े गंभीर आरोप हैं ये, बड़े सीरियस नहीं, पहले इनसे ये पूछिए, क्या इनके मेंबर पार्लियामेंट्स प्रधानमंत्री के आह्वान पे सारे के सारे 240 इस्तीफा देने का मादा रखते हैं, हाँ या ना? हमारे वाले रखते हैं, लेकिन ये सत्ता के चक्कर में ये इनके नहीं रखते। इनसे इस सवाल का उत्तर पहले पूछिए आप। चलिए, अब सारे सवालों को मैं लेके जाता हूँ। प्रदीप जी प्लीज। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ करण जी कि मैं कौन से राहुल गांधी की बात को सीरियसली लूं। मेरे पास में एक वीडियो है, जरा आप सुनिएगा। अच्छा, महाराष्ट्र में आप देखिए जरा। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। 1 करोड़ बोला? The difference between लोकसभा and विधानसभा was the population of Himachal. The entire population, what almost 70 lakh new अब voters 70 लाख बोले suddenly इन्होंने। arrived between लोकसभा and विधानसभा। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड, मतलब राहुल गांधी जी ने हिमाचल की पॉपुलेशन भी बदल दी, वोटर्स जितने ऐड हुए वो भी बदल दिए। तो पहले आप मुझे बताइए कि इसमें से सत्य क्या है? राहुल गांधी 1.0 सत्य है, जैसे पिक्चर आती थी ना 1.0, 2.0, 3.0, राहुल जी 1.0 सत्य है, 2.0 सत्य है कि 3.0 सत्य है? तो पहले तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तब से विचलित था कि कौन सी बात को मैं मानूं, कभी 1 करोड़, कभी 29 लाख, कभी कोई लाख। पहली चीज। अब आपने एक चीज याद करी होगी कि आज कांग्रेस के वर्कर्स ही खुद कह रहे हैं बिहार के अंदर कि वो बूथ लूटा करते थे बिहार में। तो आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कोई रिपोर्टर गई, उसने कांग्रेस के वर्कर से पूछा, विवेक जी आपने भी वीडियो देखा है, मैंने देखा आपने भी उसको लाइक किया था, तो उन्होंने देखा कि क्या लगता है कि वोट चोरी हो रही है? तो वो काका ने कहा कि भाई
हम खुद ही कांग्रेस के लिए बूथ लूटा करते थे। अब सब लोग जो है वो जाकर आराम से वोट कर सकते हैं। पहला बूथ सरयू प्रसाद सिंह जो है बिहार के अंदर बेगूसराय पे बूथ लूटने की बात हुई थी। तो पहली सच्चाई तो ये है। तो ये है राहुल गांधी की सच्चाई, आप समझ सकते हैं। अब राहुल जी ने जब से ये आरोप लगाया, बिहार की जनता अलग अलग समय पर बाहर आती हुई कह रही है कि भाई हम फर्जी नहीं है, हमने वोट डाला है, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, हमारा वोटर आईडी मंटू देवी हो गई, राजू देवी हो गई, तमाम ऐसे आरोप हो गए। अब मुझे बताइए, राहुल जी इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं करण जी, अभी तक नॉट इवन वन, एक भी बूथ लेवल एजेंट, सीपीएम वालों ने तो 10 कंप्लेन करी है, एक भी बूथ लेवल एजेंट ने क्यों नहीं ऑफिशियल कंप्लेन करी? अगर पूरा ही फर्जीपन है तो क्यों नहीं ऑफिशियल कंप्लेन करी? मतलब राहुल और तेजस्वी की बात को तो यही लोग सीरियसली ले रहे हैं। और मैं आज सच में सांत्वना रखना चाहता हूँ विवेक श्रीवास्तव, तेजस्वी यादव जी से। बेचारे तेजस्वी जी ने राहुल गांधी के लिए ड्राइविंग कर ली, ड्राइवर हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी राहुल जी तेजस्वी यादव को अनाउंस नहीं कर पा रहे कि भाई वो ही हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तो इनमें आपसी कलश बहुत ज्यादा है। और अगर सच में इनकी बात है तो मुझे, चलिए मैं एक ओपन चैलेंज आज कांग्रेस डॉली जी को और विवेक जी को कहता हूँ, 10 साल में आप एक बार सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग बता दीजिए करण जी, आप तो इतने सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जिसमें भले वो ईवीएम हो गया, महाराष्ट्र वोटर लिस्ट हो गया, किसी भी आरोप पे राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है ऑब्जर्वेशन या एक जो है जजमेंट कहा हो कि इलेक्शन के बारे में। मैं दोनों का रिस्पॉन्स कर दूं। और मैं भी बोलना चाहती अच्छा, हूँ। आप बोलिए। मोदी जी ने कहा था 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया उन्हें, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वो तब बने। तो बताइए वो 600 करोड़ लोग, डावोस में जाके कहा गूगल करिए, मैं करके दिखा देती हूँ, यहाँ नेटवर्क ठीक नहीं आ रहे, चिट्ठा भी दिखा देती हूँ। मोदी जी ने कहा कि 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया। वो 600 करोड़ कहाँ से आए? वो 600 करोड़ क्या चुनाव आयोग ने बनाए या चुनाव आयोग ने पैदा किए? वही हम कहना चाह रहे हैं, ये चुनाव आयोग खाली प्लॉट में 700 लोग पैदा कर रहा है। ये चुनाव आयोग मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहा है। ये चुनाव आयोग जिंदा लोगों को मार रहा है। यही तो हमारी लड़ाई है। और एक और बात, करण जी एक सेकंड बस, अनुराग ठाकुर जी 4 लोकसभा का डेटा 4 दिन में ले आते हैं, और राहुल गांधी जी, हमारी पार्टी, एक विधानसभा के लिए 6 महीने लगा रही है। तो अगर चुनाव आयोग सच्चा है और भ्रष्ट नहीं है तो चुनाव आयोग 4 दिन में उनको कैसे 4 लोकसभा दे पा रहा है? जब हम कहते हैं रिकॉर्डिंग दो, जब हम कहते हैं डेटा दो, जो मशीन रीडेबल डेटा दो, हमें नहीं मिलता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वो 1 मिनट में मिल जाता है। राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते नोटिस आ जाता है। लेकिन वही बात जब अनुराग ठाकुर कहते हैं तो अनुराग ठाकुर के घर चुनाव आयोग का च नहीं जाता। चिट्ठी तो छोड़िए। डॉली जी, अब इसको ना थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग, एक एक चीज को ब्रेक डाउन करते हैं, ऐसे फिर बात होती रहेगी। इन्होंने 2-3 बातें कही जिन पे मैं चाहता हूं आपका स्पेसिफिक जवाब। आपके बूथ लेवल एजेंट्स ने अभी तक कोई कंप्लेन क्यों नहीं दी? ड्राफ्ट रोल्स जो है वो आज 26 दिन से आउट है, ठीक, 1 अगस्त से आउट है, कोई क्यों नहीं कंप्लेन दे रहे? देखिए करण जी, जब खुले तौर पर राहुल जी रैलियों में लोगों को बुला के और ये दिखा रहे हैं, तो क्या चुनाव आयोग को दिखता नहीं है? अगर आप चुनाव आयोग की गाइडलाइंस पढ़ेंगे ना, तो अगर कोई व्यक्ति जाकर चुनाव आयोग से ये उर्दू में कहता है, उर्दू में भी कह दे, फारसी में कह दे, हिंदी में कह दे, तो अगर चुनाव आयोग भाषा भी नहीं समझता ना, तो उसे ट्रांसलेटर बुलाकर उसकी भाषा को समझना पड़ेगा। लिखित की कंप्लेंट की चुनाव आयोग को जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर वर्बली भी कोई जाकर कहता है कि मेरी वोट के साथ खिलवाड़ हो रहा है या मेरी वोट के साथ छेड़छाड़ होता है, आप गाइडलाइंस पढ़िए चुनाव आयोग की, उसमें लिखा है चुनाव आयोग को सुनना पड़ेगा, चुनाव आयोग को सुनना पड़ेगा, वो ट्रांसलेटर बुलाकर सुनना पड़ेगा। मुझे ये बताइए, लिख के देने में जब इतनी बात चल रही है, ऐसे तो कोई भी सड़क से कुछ भी कह दे, कोई भी कहीं कुछ कह दे, लिख के ऑफिशियल कंप्लेन एफिडेविट पे देने में दिक्कत क्या है? देखिए करण जी, ये आप मुझे नहीं पता किसी ने बोला नहीं बोला, बट प्रदीप जी को बहुत रिसर्च करने की, प्रदीप जी रिसर्च करके बोलते हैं, तो मैं बता देना चाहती हूँ, ये रिसर्च करें, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस पढ़ें। उसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर चिन्हित चुना हुआ है, जनप्रतिनिधि है, सांसद है, विधायक है, अगर वो कह रहा है, कोई कंप्लेंट बता रहा है, तो उसे एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब इनका ये गाइडलाइन है चुनाव आयोग का, उसे जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं ऐसा है, 10 सेकंड बोलता हूं, और मीडिया में एब्सोल्युटली पूरे देश की मीडिया के सामने आपको एक एक चिट्ठा पढ़ के वो घर तक, बड़े चैनलों ने, आप बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन घरों पर जाकर बड़े बड़े चैनलों ने रिसर्च किया है कि इस घर में क्या 80 लोग रह रहे हैं। जब चैनल वहां जाकर देखता है तो एक बेटा, एक आदमी अपने बच्चे और बीवी के साथ रह रहा है। अब बताइए 80 लोग। चलिए, आप कुछ बोल रहे हैं, फिर इनके सारे जवाब लेते हैं इनसे। आपसे ये कहना चाहूंगा
एक तो आज आप लाल रंग का कुर्ता पहन के आए हैं, तो मैं आपके रंग की तारीफ कर रहा हूँ कि आपने एक अच्छा रंग आज पहना है। हाँ, पीछे आपका पर्दा जरूर थोड़ा भगवा टाइप का है, लेकिन फिर भी आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर चॉइस ऑफ कलर। प्रदीप, देखो जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप कुछ भी कहिए, माननीय राहुल गांधी इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो हैं, और एक बड़ा एलिगेशन उन्होंने किया है, मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, एंड इससे इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी जो है वो खराब हुई है। उसमें तथ्य निकले ना निकले ये तो बात की बात है। इलेक्शन कमीशन मस्ट कम अप एंड फैसिलिटेट, एंड इंस्टेड ऑफ एक वो जो पोस्टर उन्होंने ले रखा है जिससे लोगों के अंदर ये बात जाए, मैं न्यूट्रल होकर बोल रहा हूं आपसे, एक और एक जनरल नागरिक की तरह बोल रहा हूं, नॉट एज अ मेंबर ऑफ द इंडिया अलायंस एट ऑल। आपको नहीं लगता कि अगर आप और मैं दोनों लेमैन हैं, आम नागरिक हैं, और हमें दिख रहा है कि साहब एक बड़ा नेता सांसद खड़े होकर के एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगा रहा है, उसके साथ भी एक जमावड़ा है बहुत ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट का, व्हाई इज इलेक्शन कमीशन नॉट कमिंग फॉरवर्ड एंड एड्रेसिंग इट, व्हाई इज इट हैरेसिंग? ओके, नाउ अब आप जरा शांति से इनके सारे सवालों का, इन्होंने कई चीजें कही, जरा आप शांति से जवाब दीजिए। अगर करण जी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आम आदमी को विश्वास नहीं होता तो 7 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बिहार के अंदर लोग जो है वो एक फॉर्म क्यों भरते हैं SIR का? नॉट इवन 0.00001% क्लेम्स और ऑब्जेक्शन अभी तक आए। तो मतलब तो साफ है कि आम जनता जो है पूरी की पूरी प्रणाली के साथ में है। पॉइंट नंबर 1। अगर डॉली जी का आर्गुमेंट सही होता तो पिछली हियरिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्यों पॉलिटिकल पार्टीज के BLA को ये नहीं कहता कि आप जो इस पूरे प्रोसेस में असिस्ट करिए, आप प्रूफ क्यों नहीं ला रहे रिटर्न पे, अगर सिर्फ वर्बल की बात होती। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूं असली समस्या और दिक्कत क्या है। असली समस्या और दिक्कत यह है कि राहुल गांधी इस देश में डेमोक्रेटिक डेफिसिट क्रिएट करना चाहते हैं। आज ही राहुल गांधी केस में इन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को, याद करिए जब लालू प्रसाद यादव ने अपने कदमों में रखी थी बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा, ये देखिए, ये बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा दी जाती है, ध्यान से देखिएगा, ये बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो दी जाती है, ये बेचारा बिहार का व्यक्ति, एक आम नागरिक जो राहुल गांधी को देता है, राहुल गांधी नहीं मैं नहीं लूंगा, उसका सिक्योरिटी वाला उसको पीछे फेंक देता है। ये बाबा साहेब अंबेडकर को ना उनके संविधान से कभी भी आज का है ना, कभी ना इज्जत करते ना करते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ ओपन, इन्होंने कहा कि भाई अनुराग ठाकुर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि भाई वोटर अपडेशन होना चाहिए, ये एनोमलीज हैं। वो थोड़ी कह रहे वोट चोरी हो रही है, ये तो कह रहे स्टीलिंग द मैंडेट। तो अगर स्टीलिंग द मैंडेट है तो सबसे पहले तो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी को रिजाइन करना चाहिए। कब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अपनी गद्दी छोड़ रहे हैं? वो कह रहे हैं ना कि फर्जी है, कब गद्दी छोड़ रहे हैं? कितना समय हो चुका है यात्रा करने? वो तो ये भी कह रहे हैं कि पूरा चुनाव फर्जी है। कौन सा? नहीं आप गद्दी छोड़ो ना, आपको लग रहा है आप फर्जी रूप से जी रहे हो। सारे हमारे तो तैयार है ना, हमारे हिसाब से और देश के हिसाब से, आपके हमारे हिसाब से देखिए विवेक जी, हमारे हिसाब से विवेक जी, हमारे हिसाब से और देश की जनता के हिसाब से चुनाव हर ठीक है। नहीं देश की जनता को पीछे मत लाइए, हम देश की जनता के साथ में तभी हम यहाँ पे हैं सर। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी को फर्जी रूप से जो है अमेठी से इलेक्ट हुए या प्रियंका वाड्रा फर्जी रूप से वायरल हुए तो वॉलंटरी रिजाइन करिए। चलिए मैं एक ओपन चैलेंज देता हूं, एक और, अभी तक इन्होंने पहला चैलेंज नहीं स्वीकार किया कि क्यों भी BLA। नहीं मैंने भी चैलेंज दिया था। दो सवाल इन्होंने रेज किए डॉली जी के, मैं चाह रहा हूं जरा आप इनका पॉइंटेड दीजिए। एक, इन्होंने कर्नाटका में जो महादेवपुरा, राइट, महादेवपुरा में जो इनका कहना है टोटल हमने प्रूफ कर दिया प्रेजेंटेशन, तो फेक न्यूज निकली करें। हाँ, उसको जरा मैं चाह रहा हूं। और 80 लोग जो इन्होंने कहा एक घर से निकले और हाउस जीरो, ये वाले जो हैं, जरा इनका एक क्लियर आंसर जरा जनता के लिए। सिंपल, कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठ बोलती है, एक भी राहुल गांधी की सच नहीं हुई है। महादेवपुरा की बात जी, इन्होंने बोला सिर्फ बैंगलोर सेंट्रल के अंदर एक महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जीती। भारतीय जनता पार्टी 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर लीड कर रही थी, ना कि सिर्फ एक, और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर कांग्रेस की जो लीड है वो ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि भाई महादेवपुरा के अंदर इतना सर्ज हुआ तो वही तो सर्ज जो है जहां पे कांग्रेस लीड कर रही है वहां पे है। अगर सर्ज ही वोट फर्जी है तो तेलंगाना में वोट सबसे ज्यादा सर्ज हुआ था 68% से 71% इलेक्शंस के अंदर, तब तो कांग्रेस पार्टी जो है फर्जी रूप से तेलंगाना में असेंबली इलेक्शंस जीती। अगर वोट बढ़ना ही कहते हैं, जो उन्होंने महादेवपुरा में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी सर्ज हुई, वो भी फेक न्यूज है। 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर हम लीड कर रहे थे और इन्होंने बोला कि महादेवपुरा के अंदर 6 से 7 असेंबलीज आती है, 8 असेंबलीज महादेवपुरा के अंदर आती है, जिसमें 4 में हम लीड करें, हमारी लीड ज्यादा थी इनके कंपैरिजन में, इसलिए जाके हम जीते। और वो 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो 80 वोटर, उसमें तो वोटर खुद आया, उन्होंने बोला कि भाई हम मजदूर हैं, यहाँ पे अलग से चीज नहीं है। इन्होंने एक और झूठ बोला कि एक बनारस के आश्रम के जो एक जिनके शिष्य जो है,
जहां पे वोटर आईडी बनाते हैं, और जब शिष्य जो ब्रह्मचारी होता है वो अपने गुरु को पिता तुल्य समझता है, उन्होंने बोला एक व्यक्ति के कैसे नहीं, but 80 बच्चे हो सकते हैं? this is ये not तब as per चीज the हो गई। constitution. एक नहीं, I am sorry. ये थोड़ी ना है कोई किसी को भी अपना पिता घोषित कर आप देगा। नहीं समझ सकते, आप सनातन नहीं, हमें नहीं समझना, हम constitution समझते हैं। ना ये हाँ। वैदिक प्रदीप परंपरा में जी, अंदर ही है। बट किसी के पिता का नाम ABCDEFG नहीं, ABCDEFG का नहीं है, बिल्कुल। ना नहीं है, वो और भी एक और बात वो भी प्रदीप जी, इसीलिए है। मैं यहाँ पर आप मुझे बताइए किसके नाम? मैं प्रदीप जी, मैं एक और बात बताती हूँ। 80 घर का रिसर्च, यहाँ मैं एक पॉडकास्ट में बैठी हूँ, इंडिया टुडे ने उस घर पर जाकर बकायदा उसका दरवाजा खटखटाया। हाँ। वहां से कितने आदमी निकला? एक मजदूर निकला। उसने लिस्ट दिखाई, उसने कहा यहाँ 80 लोग रहते। आप गूगल करिए, आप पता करिए, वहां पता चला वो एक मजदूर, उसकी एक बीवी और एक उसका बच्चा, और उस पर 80 वोट बने हुए हैं। प्रदीप जी, ये सिर्फ कांग्रेस के लिए खतरा नहीं है। अगर आप अमेठी रायबरेली की बात कर रहे हैं तो ये पूरे देश के लिए खतरा है। आप अमेठी रायबरेली और वायनाड की बात कर रहे हैं ना, तो हम भी तो वही कह रहे हैं। आप चुनाव आयोग का प्रतिनिधि बनकर बात मत करिए, हम तो आप देश के नागरिक की बात करिए। हम देश के नागरिक की बात कोई कर भी रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका हक है वोट देना और वो वोट ना दे पाए, जिंदा कौन रहे सा व्यक्ति ने पर दिया? वोट ना दे पाए, नाम बताइए। प्रदीप जी, मैं प्रदीप जी 10 लोगों का नाम बता दीजिए प्रदीप जी, जिनको वोट देना था, नहीं दे पाए। बहुत ठीक है। 10 लोगों का नाम बताइए जो आप सामने कर पाए, करण जी, बता जिनको दीजिए। वोट प्रदीप देना जी, चाहिए तो नहीं दे प्रदीप पाए। सामने कर दीजिए। अरे एक बार तो मैं मेरा ही वीडियोस कट चला गया था। देती हूँ। जिनको वोट देना चाहिए। मैं वीडियोस चला देती हूँ, आप कोई दिक्कत की बात नहीं। बताइए, चलिए, मैं बताइए। वीडियोस चला चलिए। देती हूँ, आप देखिएगा कि लोग बता रहे हैं कि भाई हमारा वोट है और हमारा वोट जो है वो छीन लिया। बताइए प्लीज। हाँ, मैं दिखा रही हूँ आपको, आप चिंता ना करिए, मैं दिखा रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ। यहाँ नेटवर्क का इशू आ रहा है। ये इन्होंने ही तो नहीं कुछ किया कुछ। नहीं, नहीं। इन्होंने, मैं बताता हूँ, नहीं, ये प्रदीप के नहीं, ऊपर शक हो रहा है मुझे अब। इन्होंने रंजू देवी इन्होंने- करके बिहार की एक महिला है जिसको इन्होंने पैसे देकर राहुल गांधी के साथ में बनाया था नहीं, और फिर वो रंजू देवी आके बोली कि मेरा अच्छा, वोट बन चुका योगेंद्र है। ये यादव जी ने जो जिंदा fraud लोग, है। अच्छा वो जो उनकी जिंदा बात- लोग, नाम बताइए जो ये पेश देखिए। जो योगेंद्र यादव जी ने जिंदा लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए। एक सेकंड चलने दीजिए पूरा। पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपने नाम अपना पाया हाँ, और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया है। बाद में सबका नाम जोड़ा है। गया होगा, और बाद में यही जोड़ा राहुल गया। गांधी के उसमें गए थे कि इनका वोट नहीं, ये नहीं कर पाए। उसने तो खुद आप बोला है इतना महिला भ्रम फैला रहे ने हैं। पुरानी लिस्ट में था, नई लिस्ट में नहीं था। यही बात हमने राहुल नहीं, गांधी को नहीं, बोली है। राहुल नहीं। गांधी भी यही कह रहे हैं। बिल्कुल। राहुल विवेक गांधी जी, भी यही न्यू कह रहे विवेक हैं। जी, आप वापस से झूठ फैला रहे। आप हाँ। इनको राहुल गांधी के सामने लेके गए, आपने पूरा पीआर स्टंट किया, ये बिल्कुल कहते नहीं। हुए कि भाई इनका वोट नहीं है। ये खुद ऐसा है। सामने आए, अगर उन्होंने बोला PR कांग्रेस के सुनिए, कार्यकर्ताओं ने सर, हमको झूठ बोलने के प्रदीप लिए कि हम भाई, नहीं समझ पाए। हम अगर बाहर में आए, मैंने आपको सुनिए, वीडियो तक सुनिए, दिखाया। अगर- आप 10 नाम तो बताओ। सुनिए, सुप्रीम मैं कोर्ट बताता के हूं। सामने अगर जो राहुल योगेंद्र यादव गांधी ने को- लोगों को प्रस्तुत किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट वो ने कहा कौन कि थे? क्लेरिकल एरर है, ठीक हो नहीं, जाएगा, नहीं, कौन सी नहीं, बड़ी बात है? क्लेरिकल एक एरर मिनट, डॉली जी, बताइए, एक वो चीज। क्लेरिकल एरर डॉली हो जी, गया। उसमें कौन सा है? अगर जिंदा व्यक्ति मृत है तो वो और योगेंद्र क्लेरिकल यादव एरर ने हो कितने- गया। डॉली जी, कितने सारे अगर लोगों को- ECI के बाद, SIR रोका अगर सुप्रीम कोर्ट SIR ने। के बाद सुप्रीम भी, कोर्ट ने SIR रोका। प्रदीप जी एक सेकंड, अगर SIR के बाद भी तेजस्वी यादव के 2 वोट निकलते हैं, अगर आपकी पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के 2 वोट निकलते हैं, अगर आपकी पार्टी के fake एक news और नेता के 2 वोट निकलते हैं, नहीं वो फेक नहीं है प्रदीप जी, वो टीवी नहीं। चैनलों पे चला, नहीं, उन्होंने अब कहा मैं कि आपको जवाब हमारे देता 2 हूं। वोट तेजस्वी हैं। यादव के 2 तो क्या वोट। SIR ठीक है? मैं तो क्या बता- SIR ठीक है? एक मिनट, 65 लाख वोट कटे, लेकिन वो 2 वोट कैसे रह गए अगर चलिए, SIR ठीक जवाब था? सुन लेते हैं ना, जवाब बिल्कुल सुन सही। लेते हैं। SIR हो इसीलिए रहा है कि तेजस्वी यादव जैसे लोग जो है वो नहीं, 2-2 नहीं, वोटर तो आईडी आपके कार्ड ना लेके डिप्टी घूमे। चीफ मिनिस्टर- उन्होंने तो खुद कहा कि उन्होंने अपडेशन करने की आपके- बात करी। एक- सुनिए, हाँ, देखिए एक- डॉली जी। जी, उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने अपडेशन करने की बात करी। उन्होंने खुद आवेदन दिया था कि जब ऑब्वियस है कि अगर मान लीजिए करण जी आप दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट हो जाए तो आप आवेदन देंगे कि भाई दिल्ली के, अब मैं दिल्ली के अंदर नहीं हूं, लखनऊ का वोटर होगा। अब अगर आपने आवेदन दिया, यहाँ का चीज नहीं हुआ, तो आप लखनऊ के अंदर ही जाके दोगे। आप क्या कह रहे हो कि देश का नागरिक फर्जी है जो वोट डाल रहा है? कांग्रेस पार्टी किस हद तक जा रही है कि आज भारतीयों को फर्जी कहने लग गई है? आप अभी तक कांग्रेस पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को नहीं प्रस्तुत कर पाई, एक सेकंड। और पूरी हियरिंग अब में एक मिनट। अगर इनके आर्ग्यूमेंट सही होते तो सुप्रीम कोर्ट ने SIR को स्टे क्यों नहीं किया? अच्छा, अब डॉली जी मुझे एक आपसे चीज पूछनी है। पूरा पर्पस SIR का एग्जैक्टली ये है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई डुप्लीकेशन ना हो, डिसीज्ड वोटर्स वोट ना डालें, यही तो है SIR। तो आप इसका अपोज क्यों कर रहे थे? SIR का होल पर्पस ही एक ऑडिट था कि अगर कुछ गलतियां हैं, और मान लीजिए आपको SIR होने के बाद भी कोई एक गलती मिल गई कि एक कोई डिसीज था, आप उससे पूरा चुनाव कह दोगे कि वोट चोर, गद्दी छोड़, हमारा वोट की चोरी, और एक वोट से या एक कोई गलती से, ये तो आपके एजेंट्स को सामने लाना चाहिए। अगर कोई गलती है उसको रेक्टिफाई करिए। करण जी, हमने वो वीडियो बाहर आते देखे
जिन वीडियो में चुनाव आयोग के अधिकारी फॉर्म भरने का तो अधिकार है उनका, लेकिन फॉर्म पर साइन करने का अधिकार उनका नहीं है। लेकिन वोटर्स के हमने देखा फॉर्म भी भर रहे हैं और साइन भी कर रहे हैं। ये तो वीडियो हमने देखे और आपने भी देखे होंगे, आप तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हर चीज से रोज रूबरू रहते हैं, टीवी पर भी रहते हैं। तो ये चीजें जब कोई भी व्यक्ति आम नागरिक के साथ होती हुई पाई जाती है तो एक पॉलिटिकल आदमी क्या करे, बीजेपी के नाम की ढोलक पकड़े, मंजीरा पकड़े और बजाने लगे? नहीं ना, सवाल तो करेगा ना, सवाल करेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसको डालो आप लोग ना, ऑफिशियल कंप्लेन विद एफिडेविट करो इसको। करी, योगेंद्र यादव गए थे कोर्ट। योगेंद्र यादव, आप कांग्रेस हो गए योगेंद्र यादव? देखिए, कांग्रेस क्या, आप उसकी राहुल गांधी प्रोसेस की बात करिए। मैंने आपको क्या कहा, एक जिम्मेदार व्यक्ति जो संविधान की ओथ लेता है, ये चुनाव आयोग के लिखित जो उसके रूल्स है ना, आप उनको पढ़िएगा मंगा के। जो व्यक्ति ऑलरेडी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या विधायक है, उसको किसी स्पेसिफिक ओथ की जरूरत नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वही ओथ और वही साइन वो अनुराग ठाकुर से मांग ले। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ, मैं क्या कहना, करण जी सुनिए, हम तो यहीं से शुरुआत करना चाह रहे हैं कि जो एक विधानसभा का कुंटलों का चिट्ठा हमें चुनाव आयोग ने दे दिया, वो अनुराग ठाकुर जी को 4 दिन में 4 लोकसभा का कैसे मिल गया? जवाब देना चाहता हूँ, बताइए कैसे मिल गया? डॉली जी फैक्चुअली सही नहीं है। एक चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर आप उस मान लीजिए एमएलए हैं या आप एमपी हैं तो आप जो है तुरंत भले वर्बल भी कर सकते हैं, परंतु अगर आप कोई थर्ड पर्सन है, भले करण वर्मा हो, प्रदीप भंडारी हो, अनुराग ठाकुर हो, विवेक श्रीवास्तव हो, कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो, उसको लिखित ही जो है इलेक्शन कमीशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के रूल के हिसाब से लिखित ही कंप्लेन करनी होगी, जहां विटनेस भी होना पड़ेगा। यह स्वाभाविक है, सबके लिए रूल लागू होता है, इसीलिए उनसे रिटर्न एफिडेविट की बात की जा रही, क्योंकि वो कह रहे हैं वोट चोरी हुई है। हम कह रहे हैं अपडेशन होना चाहिए। अब देखिए, राहुल गांधी के मैं 10 झूठ आपके सामने करूंगा। राहुल गांधी ने यह कहा कि मिंटा देवी जो है वो 124 साल की है, फर्जी कैसे कोई 124। मिंटा देवी बाहर आई, उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, मेरे से एज लिखने में गलती होगी, मैंने वोट किया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिर राहुल गांधी ने उठा के बोला कि भाई स्वामी रामकन देव दास महंती जो है, राहुल गांधी के पवन खेड़ा जी ने बोला कि भाई कैसे 80 बच्चे हो सकते हैं, वो सामने है, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं, 80 शिष्य ही जेन्युइन है। पहले दूसरी चीज, फिर राहुल गांधी ने बोला महादेवपुरा की बात करी, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि सब कुछ जेन्युइन निकला। उन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीते, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी जीतने की बात हुई। फिर राहुल गांधी ने बोला चौथी चीज कि भाई जीरो कैसे हो सकता है, इस पर ऑलरेडी हो गया कि अलग अलग जगह देश के हर कोने के अंदर जब आप मूव करते हैं तो इसका परमानेंट इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वहां पे एज ए नॉर्मल एंट्री जो है जीरो की बात होती है। फिर आदित्य श्रीवास्तव को उन्होंने फर्जी कहा, वो आदित्य श्रीवास्तव बाहर वीडियो पे आया। फिर राहुल गांधी ने कहा कि भाई किस तरीके से एक बच्चा जो है वो सामने मेरे आया, उसने बोला 6 साल का बच्चा, फिर सामने आया कि भाई वो चीज झूठ निकली। फिर राहुल गांधी ने बोला कि पूरा प्रोसेस फर्जी है। खुद इनके बूथ लेवल एजेंट, इनका गोपालगंज के कांग्रेस का बूथ लेवल एजेंट ओम प्रकाश गर्ग आता है और बोलता है इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर इसने कहा कि गुरकीरत सिंह डांग जो है उसका 4 जगह नाम आया, गुरकीरत सिंह डांग बाहर आया, उन्होंने बोला ऐसी बात नहीं है। फिर राहुल गांधी ने बोला कि भाई सुबोध कुमार का जो नाम है वो वोटर लिस्ट से रेज हो गया, उसके अंदर रियलिटी आई कि भाई 11 या 10वें नंबर पे उसकी चीज थी। तो कब राहुल जी ने सच बोली? फिर रंजू देवी को इनको सामने लेके आए, वो रंजू देवी बाहर आई, उन्होंने बोला कि ऐसी चीज नहीं है। फिर आनंद कुमार की बात हुई, राहुल गांधी ने बोला कि भाई आनंद कुमार का नाम वोटर लिस्ट से हट गया है, आनंद कुमार बाहर आए और उन्होंने बोला कि ऐसी चीज नहीं है। तो कब बात सच हुई है? मैं 11 इंडिविजुअल जो उन्होंने सुना है, लालमुनी देवी, बचैया देवी, लालवती देवी, पूनम कुमारी, मुन्ना कुमार, ये कौन है? ये रघुपुर विधानसभा क्षेत्र से लोग हैं जो जिंदा हैं और चुनाव आयोग के SIR के बाद मृत घोषित किए गए हैं। इनके वोट काट दिए गए हैं। कहाँ कटे? इनमें से किसने? नहीं, ये किसने कहा नहीं है? इनकी टेस्टिमनी क्या है? ये लोग चाय पी के गए हैं। नहीं, इनकी टेस्टिमनी ये लोग क्या है? चाय पी के गए हैं राहुल गांधी के साथ। अब आप बताइए, सुनिए, अगर इमेजिन अगर ये कह रहे हैं इनका नाम नहीं है तो भाई SIR इसीलिए है। चलिए, नहीं 22 लाख लोग आपने मृत, आपने कहा कुछ नाम गिनाइए, मैंने आपको नाम गिनाए। डॉली जी, जब वो 22 लाख का नाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पे है तो क्यों नहीं आपने क्लेम और ऑब्जेक्शन किया? कहाँ किया क्लेम और ऑब्जेक्शन? चाय पीना थोड़ी क्लेम और ऑब्जेक्शन था, रिटर्न क्लेम और ऑब्जेक्शन का है। प्रेस के सामने आके पांचों बोल, डॉली जी, आत्माएं बुलाई क्या आकाश से? एक भी
जिंदा भी लोगों को आपका चाय पे इन बुलाया, चारों के बारे में भी जिनको इनका आपने बूथ लेवल SIR में एजेंट नहीं मारने को बुला दिया। आया अगर इन चारों के बारे में भी नहीं, इनके hold बूथ on, लेवल hold on, hold एजेंट on. ने कंप्लेन नहीं दाखिल हमारे करी है। सर्वस्व नेता राहुल गांधी जी उनके साथ चाय पी चाय के पी पूरे के दुनिया साथ को उसके दिखा बाद रहे भी हैं बूथ लेवल कि एजेंट हम ऑफिशियल जिंदा- कंप्लेन नहीं कर हम रहे हैं। जिंदा हैं। It is not a उन्हें question. चुनाव उसके बाद आयोग भी को ऑफिशियल बताना कंप्लेन पड़ नहीं रहा कर है। रहे हैं। प्रदीप जी की हम ऑफिशियल जिंदा कैन यू हैं। इमेजिन बात कंप्लेन की नहीं रघुपुरा है, मतलब बात क्रेडिबिलिटी की है। मतलब जिंदा आपके है। 50,000 से ज्यादा credibility की बूथ है। लेवल एजेंट में आप से मेरी एक बात बूथ सुनिए, लेवल आप एजेंट मेरी ये बात नहीं कह रहा जो राहुल अच्छा, गांधी और एक रवि मिनट, शर्मा मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ पूछिए, रहा बोलिए, हूँ। बोलिए। वेरी स्मॉल थिंग्स आई लास्ट यू, ठीक है। पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट पे आऊंगा बाद में, पहले मैं इस पे आ जाता हूं जो इन्होंने बताया। मान लेते हैं ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग लीडर ऑफ अपोजिशन के पास जाते हैं, उनके सामने अपने आप को दिखाते हैं, चाय पीते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बताया जाता है ये 5 आदमी देखिए साहब, एज एन एग्जांपल हम लेकर के आए हैं। ऐसे तो हमारे पास 20-22 लाख का डेटा है और इन लोगों का मृत घोषित लोग हैं, परंतु यहां ये खड़े हैं। एंड यू कैन टॉक टू देम, यू कैन हैंडल देम, यू कैन आस्क देम, यू कैन इंटेरोगेट देम। ये एक बात हुई। क्या इलेक्शन कमीशन को सो के उठना चाहिए या नहीं? सुनिए, मैं मेरी बात मैं आ रहा हूं। अब आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुनिए ना सर, सुनिए हाँ, क्योंकि बात 5 लोगों की नहीं है। बात सुनिए चलिए, बात है जवाब लीडर सुनते ऑफ हैं ना। अपोजिशन कह रहा है कि इट इज मोर देन 20 लाख पीपल हु आर मेरी बीइंग बात अफेक्टेड। ये हमारी Let's hear, कंप्लेंट। let's hear Vivek from ji, you. no, one more. Just No, specific I, जवाब I, दीजिए। I, know, I just want to point out one more thing, Pradeep ji. 41-year-old Mintu Paswan, a resident of Bihar's Ara. हाँ. I am quoting, one of the leading this paper. जिसमें लिखा है a 41-year-old Mintu Paswan, a resident of Bihar's Ara Assembly constituency in Bhojpur district, was declared dead by the Election Commission in its ongoing special intensive revision of the electoral rolls on the poll-bound state. But on 12th August, Paswan appeared in the Supreme Court, and demonstrably alive. चलिए, जवाब अब जवाब हाँ, ये बात जो उन्होंने करी 12 अगस्त की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों एसआईआर को वोटर फ्रेंडली प्रोसेस कहा और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों I want to answer this. इंक्लूसिव प्रोसेस है? मतलब ये सब जब ये लेके गए, यही जो इस वक्त इन्होंने बात करी, विवेक जी ने, योगेंद्र यादव ने भी यही करा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी हुई? इनके नाम ऐड हो जाएंगे, हो सकता है इतने 7 करोड़ 20 लाख की एक्साइज के नहीं। एसआईआर प्रिसाइसली ये हो रहा है। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता No, हूँ, क्या I ये come to कहना this. कि देश का नागरिक गया वोट करने, वो पूरा का पूरा प्रोसेस फर्जी इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी गद्दी पे नहीं, है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। मैं बांग्लादेश इसको जैसे counter करूंगा हालात सुप्रीम कोर्ट पे। हिंदुस्तान में करना चाहते हैं क्योंकि देश के मैं एक चीज लोकतंत्र ऐड में करता हूं। लोगों का विश्वास लोकतंत्र के प्रति हटाना चाहते हैं। नहीं, क्योंकि अब ये आप क्योंकि ये रेटरिक पे आ रहे हैं। लोकतांत्रिक नो, रूप से लेट मी नहीं आ काउंटर सकते। सुप्रीम कोर्ट, Fact यू है ये। स्पीक। Fact, सुप्रीम कोर्ट आपकी तो बोल सीटें नहीं, लीजिए। आप नोटा कोई वाली बात नहीं, हम तो पार्टी किसी हैं। लायक आप नहीं नहीं रिपोर्ट है। कर हम एक आम सकते। नागरिक तो है सुन लेते हैं इनकी ना। बात। मैं सुप्रीम कोर्ट पे आ जाता हूं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सीधा कि एसआईआर करना इलेक्शन कमीशन का अधिकार है। अगर वो करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ब्रीफ में उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर ये चीज नहीं आती है। इट कैन नॉट कम एंड से डू एसआईआर और डोंट। इट हैज नॉट सेड दैट एसआईआर, उन्होंने ये, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि एसआईआर सही चल रहा है। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि एसआईआर फर्जी है या नहीं फर्जी है। ये कोर्ट ने नहीं बोला है। नहीं, मैं अच्छा, बता आप दे रहे देती थे। हूँ। मैं जवाब- मैं एक let me सेकंड। मुझे एक let me just complete one line. 13 अगस्त मैं बताइए, हाँ। अगर ऐसी बात है तो सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने बोला नहीं कि फैक्ट चेक करना चाहूंगा, हाँ। आप चेक कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कॉल्स बिहार एसआईआर वोटर फ्रेंडली, commends the election commission for doing a good job। तो आप expose हो अब गए। यार, No, आप no, expose no, हो no, गए। no, This is no, दूसरी no, बात। no, अच्छा, अगर no, ऐसी sorry, बात- sorry, has commented on no, election no, commission I ऐसी just- बात कर रहे एसआईआर हैं। जब खत्म नहीं हुआ तो अरे एक तो ये सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा। अभी He has देखिए। just quoted the No, Supreme no, Court. no, no. It is just ये एक out of the पासवान- town मेरे comment नजर ऐसा- में सुप्रीम कोर्ट कोर्ट करे तो भाई गलत एसआईआर सही है या गलत, ये कोर्ट कह Vivek कैसे ji, सकता है? Paswan, who was declared dead after SIR, Paswan said that it was only after he lodged a complaint that the booth level officer BLO visited his house. Not just him, his brother was also declared dead, who was alive and was working in Kerala. तो ये So what? No, if you are एक stating comment something, को we are Supreme also Court saying. के So पूरे- election commission is in a hurry. What hurry? And why they are not, डॉली जी, 65? हम लोग ना इसमें सर्कल में घूम रहे हैं। आप जो बार-बार 5-6 नाम आपने बताए, डॉली जी ने भी Example था बताया, वो, एग्जाम्पल example था। था। एक सेकंड, यही तो पर्पस है ना एसआईआर का। हाँ, इसमें हाँ, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल्स क्यों रखी जाती हैं 30 दिन के लिए? हाँ। कि भाई अगर कोई गलती से डिसीज्ड है, जी, जो कि वोटर पे है लिस्ट पे, या जी। किसी को गलत हमने घोषित जी, कर दिया है, तो जी। आप एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष होने के हाँ, नाते हाँ। आप सामने नाम लाइए। मैं करिए। बता देता हूं। आप इस पे को घुमा करके नहीं, कोई ऐसे दिखा कोई रहे नहीं हो, घुमा पूरा रहा है। वोट चोरी कोई नहीं घुमा गद्दी रहा है। छोड़ी। ये ना ना पूरी जो प्रणाली को कहा है, कैसे एक कह सेकंड, सकते हो? जो कोर्ट ने कहा है एसआईआर के बारे में, हाँ। एसआईआर तो भाई हमेशा ही होगा। हाँ। अगर आप रिवाइज ही नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन रूल्स को, ये अलग इशू है। हाँ। इस बार आपकी टाइमिंग
ठीक इलेक्शंस के पहले 2003 में भी यही हुई सॉरी थी। सर, सुनते रहिए 2003 में भी यही हुई थी। हमारा कहना है कि इलेक्शन कमीशन की नियत सिर्फ बीजेपी को नहीं, फेवर ऐसे करने बोलने की है। से नहीं होता ना, बड़ा विवेक क्लियर सी जी। बात है। आप राहुल गांधी को विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी बीजेपी ने साजिश करी, सांसद पद से हटाया, गलत तरीके से हटाया, अच्छा। और घर को खाली करने के लिए बेइज्जत किया, जो कि नहीं होना चाहिए। वापस आ गए ना वो। नहीं नहीं, वापस अपनी अपनी कोर्ट मेरिट से से- आए हैं। अरे भाई, कोर्ट बीजेपी से की आए अच्छाई ना। की वजह से नहीं आए हैं। कोर्ट से He has आए come ना। back on his own merit। एक सेकंड और विवेक वो जी, जो आप- साजिश की गई थी, एक सेकंड, क्या सर, साजिश की आप गई थी? साजिश ये है कि आप कांग्रेस और इंडिया अलायंस के मेंबर पार्लियामेंट्स को आने नहीं देना चाहते हैं। दे आर बिकमिंग मोर पॉपुलर। जरा एक-एक करके आप बात उसको करो रोकने ना। के लिए इलेक्शन कमीशन को मिसयूज कर रहे एक हैं। सेकंड, राहुल जी जो हटे थे, कैसे हटे थे? हाँ। कैसे हटे थे बताइए। नहीं, जुडिशियल प्रोसेस था। Agreed? है ना? No, 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 no. और वापस Sorry, कैसे आए थे? sorry, sorry. एक सेकंड, नहीं, नहीं, वापस हंसने कैसे की बात आए थे? थोड़ी ना अरे है। भाई, हंसने क्या- की बात है, मजाक चल रहा है मतलब- यहाँ पे। और आप खुद ही मजाक बता चल रहे रहा है यहाँ पे। जुडिशियल प्रोसेस से और इस गए, देश का सबसे जुडिशियल प्रोसेस से वापस सॉरी आए। सर, इस देश का ये कैसी सबसे बातें सीनियर करते हैं? एमपी एमएलए पे 2 साल अगर कोई कन्विक्ट हो जाता है तो उसको तुरंत जो है अपनी गद्दी छोड़नी होती है। ये राहुल गांधी इसका समर्थन कर रहे थे। राहुल गांधी हटे राहुल गांधी की वजह मैं से। ये नहीं सुनने वाला। आप मत सुनो, पर इस सच्चाई देश तो के सुननी पड़ेगी। सबसे सीनियर ऑपोजिशन के मेंबर पार्लियामेंट को, जो सबसे रसूखदार खड़गे है, जी नहीं जो है। बैकबोन है इस खड़गे जी वक्त, नहीं है। आपने साजिश करके गलत तथ्य दे कैसे? करके कैसे? हाँ, नहीं, आप कैसे? सुनिए ना मेरी बात बताइए को। तो। आप बताइए कि वापस क्यों लिया गया फैसला। भाई लोअर कोर्ट ने दिया। हाँ, तो लोअर कोर्ट गलत था। तो कोर्ट को और गलत बोलो इसलिए ना, था तो क्योंकि उसको बीजेपी मिसगाइड ने किया गया था। तो आप बीजेपी लोगों कहां ने से दी? हाँ, तो इसलिए हम लोअर कोर्ट को भी क्वेश्चन कर रहे थे। अब देखो ये आपने लोअर कोर्ट क्वेश्चन किया आ था। गया। हो गया। ये हंसने अब की बात नहीं है। ये प्रूव हो और गया। आपने राहुल गांधी कम्युनिस्ट को साजिश- मिस्चीवियसली आपने घर से कम्युनिस्ट निकाला। ने क्या कहा है? मिस्चीवियसली आपने घर से निकाला। साजिश लोअर कोर्ट की थी, इनका कहना है। इन्होंने जुडिशरी नहीं, का नहीं, सवाल नहीं, उठाया। बिल्कुल नहीं। कैसे? मैंने कहा है, जुडिशरी ने डिसीजन लिया yes, था it was a सर। wrong decision. तो हाउ इज बीजेपी इन्वॉल्वड इन दिस डिसीजन? Yes, because they were trying to influence it. जैसे एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दे दी है। सारे के सारे विटनेस हॉस्टाइल हो गए। साध्वी प्रज्ञा जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद कहने वाली, जिसको मिस्टर मोदी ने, ये अब- मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, ये बिल्कुल घूम बात जलेबी वही है। मत बनाइए क्यों- इधर उधर क्यों जलेबी? अभी आप राहुल गांधी आप पे एनआईए थे, कोर्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। इन्होंने राहुल आज- गांधी पे जो बात करी जरा, कि आप लोग पीछे पड़ गए राहुल गांधी के, आपने उनको घर से बेइज्जत करके निकाल दिया, उन्हें कन्विक्ट करा दिया एमपी एमएलए वाले में। जरा इस पे एक देखिए मैं फैक्चुअली मैं बात करते हैं। फैक्चुअली बात करूंगा। विवेक जी से इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है, जो क्योंकि जो लोग भारत माता की सेवा नहीं कर सकते और भारत माता की प्रतिमा से जिनको चिढ़ है, वो आज ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो राहुल गांधी पर फैसला तक नहीं सुना सकता। ये प्रदीप वही जी, मानसिकता है जो हमारे- प्रियंका वाड्रा की थी। प्रदीप हाउ जी, डेयर द सुप्रीम कोर्ट प्रदीप- कमेंट ऑन माय प्रदीप ब्रदर। जी, हमारे- ये इमरजेंसी वाली हमारे- मानसिकता है जो उन्होंने शो एक पे सेकंड दिखाई है। विवेक जी। ये लोकतंत्र प्रदीप के लिए जी, विवेक जी ने सबसे बड़ा प्रदीप खतरा जी, करा, ये बड़ी बात है, प्रदीप- पॉइंट है। और दूसरी एक प्रदीप- डॉली जी, मैं विवेक जी उसके बाद क्या था वो आपको याद है, जो ऑर्डिनेंस की बात हुई थी 2013 के अंदर, जब लिली थॉमस केस के हाँ, अंदर हाँ, हाँ। जब बात हुई थी कि भाई अगर कोई भी एमपी और एमएलए कन्विक्ट हो जाएगा तो तुरंत उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उसमें जाके जब इन्हीं की सरकार आई थी, वो भ्रष्टाचार का समर्थन करने ऑर्डिनेंस कौन आया था दिखाने के लिए इट्स अ पीस ऑफ प्रदीप गार्बेज? जी। राहुल गांधी आए थे ना। आज विवेक श्रीवास्तव राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के प्रदीप खिलाफ जी। बोल रहे हैं। ये आपसी इनकी खिचड़ी है। करण जी, कोई मैं खिचड़ी एक नहीं। इसका और जवाब हम- देना हम चाहूंगी। इतनी खिचड़ी बड़ी नहीं है। हम देश का कोर्ट चलाते हैं क्या? इनको ये हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि इंदिरा गांधी का 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए और कहे कि प्रधानमंत्री की जो पावर्स है वो कोर्ट से भी ऊपर है। नहीं है, यही इनके और हमें फर्क है। ये प्रदीप जी, emergency वाले मैं- हैं, कुछ बोलना एक चाहते मिनट, हैं। क्या भारत माता की जय ये है कि हमारे 26 लोग शहीद हो गए और आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं? जवाब देना। क्या ये भारत माता की जय है? क्योंकि जय शाह क्रिकेट चलाते हैं हिंदुस्तान का। हमारे 26 लोगों की शहादत, परिवारों के आंसू नहीं सूखे, घर की रीढ़ की हड्डियां टूट गई, और वो हम मैच खेल रहे हैं। क्या ये भारत माता की जय? या धीरे से उनके टीवी चैनलों से बैन हटा देना, पाकिस्तानी चैनलों से बैन हटा देना भारत माता की जय मैं है? जवाब दूंगा। भारत माता की जय है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उसको वैसे ही सबक सिखाया जिन इंदिरा गांधी जी की बात आप कर रहे हैं जय उन्होंने किया। वाह वाह Well said. मोदी जी की Well तरह said. अब जरा जवाब सुन मोदी लेते जी हैं। की डॉली जी, तरह आप- लाल आंख इसी topic पे बोलते रहते नहीं है, हैं। लाल आंख दिखाकर पाकिस्तान के ठीक 2 टुकड़े कर देते चलिए, हैं। आपने टॉपिक से हम लोग थोड़ा सा निकल गए, पर इस पर कोई जवाब बात। बनता है आपका। हाँ। बिल्कुल। इंदिरा गांधी ने उसके बाद जाके नहीं, 90 मैच की बात करिए। हाँ, मैच सब पे आ- मैं सब जवाब- आ रहा हूँ, निश्चित मैं मैच रहिए। पूछना चाहती हूँ। निश्चित रहिए, सब आऊंगा मैं ना, प्लीज। हाँ। 90,000 से ज्यादा प्रिजनर्स और वॉर को वापस दे दिया, 1 इंच नहीं लिए हुए। हमारी सोवरेनिटी को सरेंडर करने की बात आपने- नहीं थी। क्या मिला हमको आपने उसके बाद? ट्रीटी पढ़ी क्या है? मिला आपको? आपने पहली चीज। ट्रीटी पढ़ी है? दूसरी बात, यही वो लोग हैं जो कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान के आपने साथ में- संयुक्त एक मिनट, राष्ट्र की सुनिए ट्रीटी मेरी पढ़ी बात। है? इन्होंने पढ़ाई नहीं है। सुनिएगा। संयुक्त Prisoners of राष्ट्र war का की भी नहीं ट्रीटी पढ़ा। पढ़ी है आपने? वॉर ट्रीटी क्या है? भारत के कितने जहाज गिरे कौन पूछ रहा था? ये आईएफ चीफ को बाहर आके बोलना अरे वो पड़ा कि तो- हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के कांग्रेसी क्या कितने कह रहे थे? जहाज गिरे? पाकिस्तान तो- से क्या हो गया? पाकिस्तान से जंग क्या मत हो करो। गया? इनके दोस्त पाकिस्तान कह हमारा रहे हैं दोस्त वो है। राहुल गांधी कह रहे थे आज हिंदुस्तान भी की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है।
भी ट्रम्प राहुल ने गांधी कह रहे थे कि स्टेटमेंट भारत के जात दिया। गिरे। किनके दोस्त इनने हैं? 26/11 आतंकवादी हमले के बाद तो जाके ये 41 क्या कर बार रहे से थे, ज्यादा हो लव गया लेटर अब तो लिख रहे थे, ट्रम्प इनकी दिक्कत है। डॉली जी, अब मैं आना बीच चाहता हूँ में, उसके ऊपर, मैच के ऊपर, बीच में अब मैं मैच हाँ। के ऊपर आना चाहता हूँ। राजीव शुक्ला कौन सी पार्टी में, जरा फोन करिए ना राजीव शुक्ला को, बोलिए ना बीसीसीआई के पद से इस्तीफा दीजिए, करिए इस वक्त कॉल। भाई अरे सरकार आपकी है, डिसीजन जो लिया गया, गवर्नमेंट आपकी है, पॉलिसी मेकिंग आपकी है भाई। क्या ये चाहते भारत सरकार ओलंपिक्स नहीं आपकी, होस्ट करे? पॉलिसी आपकी। ये चीज अरे करना पॉलिसी चाहते हैं। मेकिंग तो अमित शाह आप किसके कर रहे बेटे हो। आप ये मुझे हाँ, बताइए अमित शाह के बेटे कौन है? डॉली जी आप ये जवाब दीजिए ना, राहुल गांधी से कब माफी करवा रही? 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में एक चींटी तक पाकिस्तान में नहीं मारी और हमसे बात कर रहे हैं। 26/11 में आप हमसे बता रहे प्रदीप जी, 26/11 आतंकवादी अब मैं हमले का बोलूं क्या किया? प्रदीप जी, It was मैं very बोलूं, well handled. It was मैं very बोलूं, well क्या handled. किया? नहीं, नहीं, वेरी गुड हैंडल। पाकिस्तान Of को course, कहना of कि course. भारत आरएसएस की अरे तो यहाँ पे फजीहत तो नहीं हुई ना प्रदीप जी, जो ट्रम्प ने करी है 30 बार। उसके अंदर करण मारा जी, है। सब बोलेंगे करण तो जी, नहीं होगा let me, ना, हाँ। एक एक करके 26 डॉली जी, हाँ, आप बोलिए। मैच का आपके पास सही जवाब नहीं था। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ राजीव शुक्ला जी को कॉल नंबर करिए। एक, मैच हमारा नंबर दो, टॉपिक नहीं आएगा। नंबर दो, आज हम नंबर लोग दो, इलेक्शन खून और पे पानी थे। नहीं बहेगा पर क्रिकेट हो सकता है, ये भाजपा की दोगली नीति हमेशा रहती है। दूसरी बात, इन्होंने 26/11 की बात की, जितने आतंकवादी थे वहीं के वहीं मारे गए, एक कसाब बचा, उसे भी फांसी हुई। और जिम्मेदारी लेने की आदत जो कांग्रेस में थी वो भाजपा कभी कर नहीं सकती, क्योंकि भाजपा दंगे करवाती है, उसके बाद घर में बैठ जाती है। वॉर्स होते हैं, फिर घर में बैठ जाती है। एक सेकंड, करण जी इनको इतना लंबा लंबा बोल रही है, मैं एक मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद ये घर में बैठ जाते हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, क्रिकेट मैच की तरह, वो ओपन फील्ड की तरह आतंकवादियों को धड़ धड़ गोलियां चलाने को फील्ड दे दिया जाता है। वहां से चौकी 15 दिन पहले उठा ली जाती है, उसके बाद वहां से वो आतंकवादी पता नहीं कहां कौन से लोक में चले जाते हैं, हमारे 26 लोगों को मार के। कोई बात नहीं, वो आते हैं गृह मंत्री जी के एक दिन पहले भाषण से, और तीनों आतंकवादी मारे जाते हैं। उससे पहले 4 की पिक्चर रिलीज की जाती है। बड़ा अच्छा प्लानिंग प्लॉटिंग, ठीक है, बहुत अच्छा आतंकवादी मारे गए। आज तक 40 जवानों को उड़ाने वाले उन आतंकवादियों का पता नहीं चला। अच्छा, पता चला क्या विवेक जी? नहीं आपको चला। पता लगा? नहीं, हमें तो नहीं पता हिंदुस्तान में चला। किसी को पता हमें लगा? किसी को नहीं पता। कहां देने से दीजिए। वो 300 उनको पता है, किलो प्रदीप भंडारी को RDX पता है, आया, लेकिन वो बताएंगे 300 अभी। किलो RDX आया और हमारे 40 जवानों को उड़ा के चला गया। आज तक नहीं पता। नहीं, इनको पता है, ये आज तक बताएंगे, नहीं पता। ये बताएंगे अभी। हम चलिए, लोग टॉपिक से बहुत बहुत अलग अलग चले गए, हाँ। पर इसका जवाब देते हैं, मैं फिर हम लोग जवाब टॉपिक पे वापस आते हैं। आज हाँ। आपके शो पे ऑपरेशन महादेव को कॉन्स्पिरेसी कहने का काम कांग्रेस ने किया है, जब नहीं गृह किया है मंत्री कुछ अमित ऐसा। शाह- बीच में। नहीं, बीच में गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज जिन जिन वीरों ने सम्मान से पाकिस्तान को ऑपरेशन महादेव में मुंह तोड़ जवाब दिया, कह रही प्लानिंग प्लॉटिंग हो गई, जैसे कि भाई ये षड्यंत्र। यही कांग्रेस की सोच है। हमारी फोर्सेज ने ऑपरेशन महादेव किया, इनको लगता है कि नहीं हुआ। हमारी फोर्सेज ने ऑपरेशन सिंदूर किया, इनको लगता है कि नहीं हुआ, क्योंकि 26/11 आतंकवादी हमले के बाद इन्होंने पाकिस्तान के अंदर चींटी तक नहीं मारी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्याम सरन ने अपनी किताब के अंदर was लिखा है, very well handled. choices के अंदर। एक सेकंड, हाँ। और कसाब की बात करते हैं, ये तो कह रहे थे भाई कसाब ने कलावा पहना है, वो तो हिंदू है, वो अरे तो हमने अच्छी कब बात कहा? है, वो तो हमने तो अच्छी नहीं बात है। हमने दिग्विजय तो सिंह नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की साजिश बिल्कुल कहा, नहीं, दिग्विजय बिल्कुल सिंह ने नहीं। कहा, तो ये फैक्ट है। दिग्विजय सिंह ने हमने नहीं कहा, हमने फांसी दी, हमने फांसी दी। दिग्विजय सिंह फांसी ने दी। आरएसएस की कसाब साजिश को की फांसी- ट्रायल हुआ उसका बकायदा। ट्रायल हुआ, फांसी हुई। तुकाराम ओमले ने पकड़ा, वरना वो तो कैप्टन- हिंदू आतंकवादी घोषित कर देते करण जी, कसाब तक को। कैप्टन इनकी ये विक्रम सोच है। बत्रा, हाँ, ग्रेनेडर योगेंद्र की सिंह बात कर रहे हैं, यादव, कारगिल को 5 हाँ, साल तक संजय इन्होंने कुमार, सेलिब्रेट तक नहीं सुनिए, किया। एक एक करके कैप्टन स्कोर, हाँ। विक्रम इतने बत्रा की बात सारे करी। वीर, 5 इतने- साल तक इन्होंने कारगिल इतने- युद्ध को सेलिब्रेट तक नहीं किया, ये प्रदीप जी, कहते हुए कि बीजेपी की इतने जंग है। ऑफिशियल सारे स्टैंड देखिए, यूपीए ने विक्रम 4 से 9 में बत्रा किया। हुए नहीं, या हाँ। इतने सारे शहीद हुए, पहले उन शहीद हीरो के हर वॉर के बाद या हर ऑपरेशन के बाद हम नाम सुना करते थे। आज ऑपरेशन सिंदूर पर उन वीर की तस्वीरें नहीं होती, एक तस्वीर होती है वो प्रधानमंत्री एक मोदी ही वीर है इस मुल्क में आज। एक, अगर गोली मार दी, एक ही वीर है। अगर हमारे वीरों ने जान गंवाई, आज हमने उनकी पोस्टरों पर तस्वीर देखना बंद कर दिया। हमें विक्रम बत्रा पता होता था, चलिए, हमें मैं जवाब और देता हूं। शहीदों के नाम पता होते, उन वॉर के हीरोज के नाम पता होते थे, जिनकी हम जाकर जिनके आगे सर झुकाते थे, उनके नाम पे सड़कें होती थी, बिल्कुल। उनके नाम पर द्वार होते थे बड़े बड़े। आज सिर्फ हर ऑपरेशन के बाद एक पोस्टर लगता है प्रधानमंत्री मोदी। अरे जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, जिनके परिवार बर्बाद हो गए, ठीक, डॉली जी, अब सब उनके जवाब- बारे में हम बात करें, एक स्टेडियम लेकिन भी उनके बनाया, बारे में अपना बात नाम करना आज बंद हो गया है। अब जवाब इनको देने दीजिएगा, प्लीज बीच में ना बोलिएगा। चलिए, ओपन चैलेंज आपके शो पे जी। 1971 के बाद क्या कांग्रेस पार्टी ने सैम मानेकशॉ को कंग्रेचुलेट किया? क्या कहते थे, इंदिरा गांधी ने तोड़ा, अभी खुद बोल रही है ना, इंदिरा गांधी ने तोड़ा। नहीं, क्या एक ऐसा वीर का नहीं। नाम लिया इन्होंने बीच में। आपके पॉडकास्ट पे? क्या इन्होंने 1971 में एक वीर का नाम लिया? क्या इन्होंने सैम मानेकशॉ का नाम लिया?
10 मिनट पहले नहीं बोल सकती एक वीर का नाम और ये हमसे बात करेंगी। दूसरी चीज मैं कहता हूं, इंदिरा जी ने टॉयलेट पर भी फोटो नहीं लगवाई है। इनको देखिए कितनी बड़ी सोच है। भारतीयों के टॉयलेट बने जो 70 साल में उनमें अंदर पानी नहीं होता, इसमें इनकी चिड़ है। उनमें अंदर फंक्शनल पानी तो नहीं हो, महिलाओं का वो टॉयलेट फंक्शनल नहीं है तुम्हारे टॉयलेट, अंदर पानी नहीं होता। चलिए इसमें भी इनको चिड़ रही है। उनमें हम लोग अंदर वापस पानी नहीं होता। SIR पे आएंगे, बट आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर वी हैव टू कम बैक टू द टॉपिक। मैं करण जी सीधी बात बोल रहा हूँ, मैं आपको एक ओपन चैलेंज देता हूँ। कांग्रेस के BK हरिप्रसाद, DK शिव कुमार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम नेताओं ने पाकिस्तान की आतंकवादियों की भक्ति करी, बांटा उससे नहीं, भक्ति तो प्रधानमंत्री मोदी ने करी, बिना बुलाए जाके बिरयानी खा के, और नवाज शरीफ की माँ के पैर छू के। अब मैं इसका काउंटर दूंगा। भक्ति तो मोदी जी ने करी, बिना बुलाए बिरयानी खा के, और नवाज शरीफ की माँ के पैर छू के। एक मिनट डॉली जी, अब मुझे आपसे ना एक दो चीजें पूछनी है। जी। देखिए, इन्होंने लाइन से बताया, मिंटा देवी वाला बताया, और भी कई श्रीवास्तव एक थे जिनका श्रीवास्तव हो गए, डांग हो गए, कई इन्होंने बताया जहां पर चीज गलत साबित हुई जो बोली गई थी। अब हाल ही में हमने देखा CSDS में संजय कुमार आए, जिनकी पूरी प्रेजेंटेशन को कोट किया था राहुल गांधी ने जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे। ही इज बैक्ड आउट। संजय कुमार हैज इशूड एन अपॉलॉजी कि मैंने जो डेटा दिया था वो गलत दिया था। साथ ही साथ कर्नाटका में जो आपके एक मंत्री थे राजन्ना जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा हम किस हैसियत से बोल रहे हैं, महादेवपुरा में गड़बड़ हुई, भाई हमारे ही लोग तो शामिल होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे स्टेट गवर्नमेंट ही के तो एम्प्लॉइज शामिल होते हैं ना, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, सब करते हैं, तो फिर तो हमारे पे इल्जाम आ जाएगा। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा फिर हमने फॉर्म 17 क्यों साइन किया था? फॉर्म 17, जो लोग दर्शक हों, फॉर्म 17 के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है इलेक्शन के दिन, जिसपे सारे पोलिंग एजेंट साइन करते हैं, जिसपे लिखा होता है इतने वोटर्स हुए, इतने लोगों को वोट नहीं डालने को मिला क्योंकि उनके पास प्रॉपर दस्तावेज या आइडेंटिफिकेशन नहीं था। आर यू ओके विद इट? कांग्रेस के लोगों ने साइन किया। उसका पार्ट 2 जो होता है वो रिजल्ट के दिन होता है, जिसमें घोषित किया जाता है भाई देखो इतने इसको वोट मिले, इतने इसको वोट मिले, तुम संतुष्ट हो। उस पर भी कांग्रेस ने साइन किया। तो राजन्ना जी ने जहां ये बात करी, उनको आप लोगों ने बाहर कर दिया। CSDS संजय कुमार जी ने सॉरी बोल दिया। तो फिर अब आपको नहीं लगता आपका इससे क्लेम थोड़ा कमजोर हो जाता है? नहीं, मुझे नहीं लगता करण जी कि क्लेम कमजोर होता है, क्योंकि वाकई में जब एक चैनल भी जाकर वहां पर देखता है कि एक कमरे के घर में 80 लोग नहीं रह सकते, ये तो आप भी मानते हैं, क्या इस कमरे में 80 लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। 250-250 लोग, 700-700 लोग, कॉलोनियां बसा दो, इतना 2-2 घर, इतने बड़े बड़े वोटर्स की लिस्ट पाई जा रही है। अच्छा, जो डेटा राहुल जी ने कोट किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तो चुनाव आयोग का ही था, वेबसाइट का था, चिट्ठे भी दिखाए उन्होंने कुंटलों के। ठीक है, तो हम तो वही कोट कर रहे हैं, चुनाव आयोग की लिस्ट, और हम कह रहे हैं कि हमें तो 6-7 महीने लग गए। वो अनुराग ठाकुर जी 4 महीने में कर पाए, वही तो बात है, वही तो हम कह रहे हैं। अनुराग जी ने 4 दिन में 4 लोकसभा कर ली, हम एक विधानसभा को करने में 6 महीने लग गए। इसी से पता चलता है ना, ECI और बीजेपी एक पिच पर खेल रहे हैं, क्योंकि हम ECI से सवाल करते हैं, जवाब भाजपा के प्रवक्ता देते हैं। इनसे थोड़ी जवाब चाहिए, जवाब ECI से चाहिए। तो उन्होंने तो आके जवाब दिया। नहीं, क्या जवाब दिया कि वीडियो फुटेज हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि महिलाओं की प्राइवेसी है। अरे महिलाओं की प्राइवेसी नहीं, आपके चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो हुआ आप उसको दोबारा ना हो जाए। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट गए ना, वो दोबारा ना हो जाए। एक सेकंड, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन वाज ओवरटर्न्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, चुनाव सुप्रीम कोर्ट में आपको विश्वास है ना विवेक जी? या अरे तो बंद कर दो ना इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ही चुनाव करवाए फिर। अब देखो ये एब्सर्ड बात है, एब्सर्ड बातें नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया ना, इलेक्शन कमीशन गलतियां करता जाए, साजिशें करता जाए, हम एक केस निकाल करके कोर्ट जाते जाएं, ये कोई तरीका है क्या? आप गलत कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो आप उसका क्लैरिफिकेशन दो। चले जाए भाई। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पे बात करना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि SIR की प्रक्रिया ठीक चल रही है, कमेंडेबल है, तो आपके हिसाब से वो गलत है। नहीं, चंडीगढ़ मेयर जब ओवरटर्न कर दिया आपके फेवर में, ऑब्जर्वेशन है, तो आपको ठीक लग रहा है। एक मिनट, हमारा बड़ा क्लियर स्टैंड है, वीडियो फुटेज हमारा बड़ा क्लियर स्टैंड है जो इन्होंने कहा। अब इनका वीडियो फुटेज का एक मिनट, आप CCTV नहीं दिखाना चाहते, मैं बता दूं, आप कहते हैं प्राइवेसी का इशू है, साहब महिलाओं की शक्ल है, कोई प्राइवेसी का इशू नहीं है। एक सेकंड, आप पकड़े जाएंगे। ये देखो, अब ये देखिए कैसे। और आप ये कहना चाहते, मैं आपको पहले पकड़ लिया, पकड़ लिया, कुछ नहीं पकड़ा आपने, मैं बता रहा हूं ना कैसे। अब सुप्रीम कोर्ट ही चुनाव कराएगा। नहीं, एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके पास जाकर के एफिडेविट दीजिए,
पर्चा कितने भरिए frustrated है भाई। कि मैं वोटर जब हूँ, नोटा- वो भी जब सुप्रीम नोटा से कोर्ट कम में वोट आते हैं, दीजिए, दर्शकों को इलेक्शन देखना कमीशन चाहिए, का ऐसा हाल होना ना होता है। होना एक बराबर विवेक जी, है। ऐसा नोटा से नहीं, कम वोट आते हैं ना, देखिए, देखना विवेक चाहिए जी, दर्शकों अब को मैं ऐसा बता रहा हाल हूँ होता है। विवेक जी पकड़े कैसे आप तो गए हैं। हिंदी चीनी भाई भाई अरे करिए भाई, पहले, एक प्राइम सेकंड। मिनिस्टर वहां जा रहे हैं। विवेक जी ये क्या तरीका है? मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहले एक हाँ। एक करके चलो। वो देखो नमस्ते ट्रम्प कर करके हार गए। नहीं, अब हार ये गए। ना हो शुरू कहीं। तो नहीं, आपकी कितनी बात- बड़ी नहीं, शॉकिंग नहीं, बात है आपकी बात- कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे किसानों का हित रख रहे हैं और कांग्रेस मजाक उड़ा रही मजाक है। नहीं उड़ा रही इसी से है। साबित होता है अरे कि इनका भाई, दिल मुझे हिंदुस्तान डर में है। नहीं, प्रदीप जी, इनका सुनिए, दिल विदेश सुनिए, में बचता है। प्रदीप अब मैं जी, बताता हूँ आपको इनकी प्रदीप सच्चाई। जी, नहीं, इनकी मोदी सच्चाई का ये है, दिल मोदी में बसता था। 2018 में और ट्रम्प सुप्रीम का कोर्ट दिल का मोदी में जजमेंट बसता है। था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दुश्मन एक-एक न करके। करे दोस्त ने वो अरे भैया, काम यही तो किया बात है। अगर सुनिए, उम्र भर करण जी। का गम हमें ही क्या हो ना गया? किया है। भैया ये ये बहुत बढ़िया। मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, आप बच पूछते रहा हैं है। कांग्रेस का और क्या हाल ट्रम्प हुआ है, का ये दिल हाल मोदी हुआ में। है। अब पूछते हैं जवाब- नरेंद्र मोदी ने क्या 2014 के बाद क्या किया, ये किया तो नरेंद्र क्या मोदी ने 2014 के बाद। हिंदुस्तान जो क्या शहंशाही करे? गद्दी पे बैठते थे, आज वो गाना गा रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी जो है विदेश में, ये मोदी- हाल हुआ है। अरे मोदी What जी ने changed ये after किया 2014 कि में? हिंदुस्तानियों को ये देखिए हथकड़ी में 2014 बांध बांध कर 2014 के बाद हिंदुस्तान भेजा परिवर्तन। जा रहा है। मोदी जी और ने ये ये बात किया। करेंगे इलेक्शन का सुनिए, सुनिए, एक तन, एक तन, करण भाई, एक तन, नहीं, आप सुनिए ना, विवेक जी, आप सुनिए, आप सुनिए। अच्छा, सुन आपने दो ना आवाज सुनो, ठीक है। ना आप सुनो। और तुम भी ये गाना सुना दो। नहीं, आप सुनो भाई। तुम्हें गाना ही अरे नहीं भैया, आता। हम जो है सेवा करते नहीं, हैं, तुम्हें आप गाना गाओ। नहीं आता ना, उसका वो बॉलीवुड बॉलीवुड नहीं का है। काम वो बॉलीवुड का काम है। जब गाना ना तुम्हें सुनना पसंद ना गाना, वो बॉलीवुड का काम है। सुनो, हथकड़ियां सुनो। हाँ। मोदी जी ने ये किया बस। कि हिंदुस्तानियों को अमेरिका से इतनी गहरी अरे दोस्ती ये के बाद बीजेपी हथकड़ियों वालों में को भेजा सेंस जा ऑफ रहा है। म्यूजिक है ही नहीं। मोदी जी ने ये किया। इनको सेंस ऑफ म्यूजिक ही नहीं है। हथकड़ी- एक बार मैं नहीं, निवेदन करना एक बार चाहता हूँ मेरे नहीं। मित्रों को। रोज, हर विवेक- बार, एक बार, मिनट, बार। विवेक हथकड़ियों श्रीवास्तव, में बीच में ये विवेक किया। श्रीवास्तव जी और कांग्रेस पार्टी को बॉलीवुड में डेब्यू कराइए, क्योंकि वो आज की स्थिति में जनता के वोट तो उनको नहीं मिल रहा, तो कम से कम वहां अच्छा करियर बना पाएंगे। तो नहीं, ये भी जनता- चाहिए। अब इन्होंने अब आप सुनिए, जनता इन्होंने का इलेक्शन प्यार कमीशन की मिल बात रहा है। करी, आप इनको बिहार फैक्ट चेक में करिए कि देखिए। पकड़े गए। हाँ। 2005 में मोदी जी की मेरा गाड़ी पे न्यूज़ चप्पलें रिपोर्ट। फेंक रहे लोग ये- और राहुल जी से प्यार ये कर रहे हैं। 2005 के अंदर वो तो जनता ने देख लिया, इसलिए राहुल विपक्ष में बैठे हुए हैं। नवीन चावला एक भ्रष्टाचारी आदमी को, जिसके उन्हीं के इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं इनको नहीं अपॉइंट करना चाहिए। सोनिया गांधी कोई ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन पद पे नहीं थी। क्या न्यूज आर्टिकल था? सोनिया गांधी अपॉइंट्स नवीन चावला, जिन्होंने 70 सालों तक एमएस गिल जो इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाके कांग्रेस के अंदर मंत्री हो गए, ऐसे ये चलाते थे। तो पहली आप- बार देश के अंदर एक कमेटी बनी है। 50-60 सालों तक चीफ तो उन्होंने जो जस्टिस है गवर्नमेंट उसमें। चाहते हैं वही चाहते हैं। चीफ जस्टिस है उसके बाद उसमें। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे की पिटीशन की नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करी? नहीं अपने करी, ये हिसाब पकड़े से। गए। या हर चीज में पकड़े जाते हैं, दिक्कत क्या है? विवेक जी, नहीं, कैसी नहीं। बातें क्या कर रहे देखिए, हो? आप मुझे बोलने दो जरा, एक ये मिनट। समझाओ इनको। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अभी विवेक जी देश ने- में 1653 बीजेपी के एमएलए हैं, जिनमें से 638 39% भ्रष्ट हैं। और गाना गाना इसमें भी भी किसी को सुनो, नहीं आता। इस उसके टॉपिक्स में बाद change कर रहे हैं। 57% कांग्रेस के भ्रष्ट है। नहीं, कांग्रेस पार्टी इज द मोस्ट करप्ट पार्टी। लेटेस्ट एडीआर की रिपोर्ट देखो आप। एडीआर की रिपोर्ट में ADR बता की रही हूँ। रिपोर्ट के I am हिसाब से quoting टॉपिक्स ADR। चले चले ADR हाँ, रिपोर्ट। तुम अब ये डिबेट 94 करेंगे। सांसद ये देखिए। भ्रष्ट, जिसमें से 63 गंभीर अच्छा, इस हत्या, पे आएंगे डॉली जी। देखिए, अच्छा, चलो, बलात्कार के मामले हैं। नहीं, नहीं। सपोर्ट करो They are proud of it. They are proud of it. और फिर सपोर्ट निकालो। करो They are proud of it. constitutional उनसे कहो amendment। पहले उनको फिर नहीं निकालें। करेंगे, जेल से मोदी सरकार जी को चलेगी, कहो इसका उनको समर्थन टिकट न करेंगे। दें। वाह, वाह, उनको डॉली, बाहर आ निकालें। लो, बाहर आ लो। टॉपिक नहीं चेंज करते हैं। देखिए, पहले विवेक जी ने कितनी शानदार अभी बात कही। इन्होंने कहा कोई प्रिवेसी का खनन नहीं हो रहा, बताइए। सीसीटीवी फुटेज आउट करो। मुझे याद आता है 2018 कर्नाटक। एक डिबेट में थे हम हाँ। लोग, आज से 1 वर्ष पहले। हाँ। तो विवेक जी ने कहा कि बुरके के नीचे आइडेंटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए महिला की, उसकी नहीं, प्रिवेसी मैंने का ऐसा- खनन है। और यही Not by a विवेक जी- male, I said, यही because उसका वो एक अलग आज जो आए हैं गणेश ऐसा चतुर्थी नहीं, ऐसा पर नहीं। मिलना से शुरू करे तो आप समझ लो कमाल है विवेक। देखिए, अब अभी- सीसीटीवी पे एक सीरियस हाँ, पॉइंट हाँ। डॉली जी ने भी बात 2018 सुप्रीम हाँ। कोर्ट जजमेंट। एक तो 2018 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, बाकी डॉली जी जो रूल्स हैं इलेक्शन कमीशन के उसी से चलेगा। जी। उन्होंने कहा हम 45 दिन तक सीसीटीवी फुटेज बचा के रखेंगे। अब ये 47 भी हो सकता था, 56 भी हो सकता था, 90 भी हो सकता था। फिलहाल रूल 45 है। 45 दिन तक आपके एजेंट क्या कर रहे थे और फॉर्म 17 क्यों साइन किया? ये तो अब आप कह रहे हो 45 की जगह 46। भाई वो रूल थोड़ी अरे violate कर दोषियों को देंगे। ढूंढने में, फॉल्ट्स को ढूंढने में आपके इलेक्शन आपने कमीशन क्यों ने नहीं ऑर्डर करा उसी समय? आपने sign क्यों रिटायर्ड सब किया ठीक ना, है? रिटायर्ड किया ना आपने। आपने क्यों कहा सब हाँ, वो सही ठीक है, एक दिन वो भी आएगा कि नहीं, बाइकआउट भी होगा ना, ना, इलेक्शन आप का। जवाब नहीं है, जी, ऐसी बात करना वही करण जी, बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री कम्युनिस्टों ने आज अपनी जो स्ट्रेटेजी एक्सपोज सत्ता कर दी में है। बैठे ये हैं। एग्जैक्टली ये करना चाह रहे बांग्लादेश जैसे हालात। योगेंद्र यादव ने एक वीडियो में क्या कहा था
जैसी बांग्लादेश की स्थिति है वैसी वो हिंदुस्तान के अंदर करना चाहते हैं। विवेक श्रीवास्तव ने एको किया कि वो इलेक्शंस बॉयकॉट करना चाहते हैं। मतलब मैं जो कह रहा हूं, ये डेमोक्रेसी के विरोधी है, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के विरोधी, क्योंकि ये नई नारा लगाने से नहीं होगा। लोगों का विश्वास है और ये कमिंग इलेक्शन आयु बॉयकॉटिंग इलेक्शन बोला ये करें। अमित शाह जी ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करें, अमित शाह जी तो संसद में कहते हैं बॉयकॉट वैसे ही करोगे। आप सुनिए, वो फेक क्लिप कटवाई है, पहली फेक क्लिप कटवाई है डॉली जी वो फेक क्लिप कटवाई है। बाबा बिल्कुल बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पहले चुनाव में आरएसएस के बूथ लेवल एजेंट थे, ये सच्चाई है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी को चुनाव नेहरू जी ने हरवाया था, वोट इनवैलिडेट हुए, और आज राहुल गांधी अपनी रैली में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं ले सकते। Let's cool it. Let's speak one by one. Okay? आप इलेक्शन बॉयकॉट करोगे, कर भी देंगे तो नोटिस नीचे वोट इनको कुछ को अगर धीरे ये क्विज चल रहा है, एक मिनट पॉइंट के बाद कितने जीरो के बाद आता है मैं दोनों पॉइंट्स पे आता हूं। बता पहली दीजिए, चीज, हाँ। सब चाहते हैं इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर हो, सरकार बने, कभी बीजेपी की बने, कभी किसी और की बने, कभी कांग्रेस की बने, हो ही और रहा है। आप प्रजातंत्र में नहीं केरला में किसकी सरकार है। है? लेकिन इफ यू स्टार्ट केरला में किसकी सरकार है? केरला में किसकी सरकार? केरला में किसकी सरकार? भाई तो वहां पे नहीं होने दी धांधली। तेलंगाना में किसकी सरकार है? नहीं होने दी। जहां हम बचा पाए हमने बचाया, तो जहां और हम तो उससे बड़ी मेजोरिटी से आते, उससे भी बड़ी मेजोरिटी से आते। लेकिन मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए। जस्ट लेकिन अगर आप इलेक्शन कमीशन इस तरह से बिहेव करेगा, ये मैं बड़ी एक गंभीर बात कह रहा हूं। बताइए, और को बैक अगर भी तो करिए लोगों का फैक्ट से। धीरे धीरे उसमें से विश्वास चला जाएगा, कैसे हटा? ये प्रजातंत्र के लिए ये आप ही का खतरनाक aim है ना? चीज है। नहीं। हमारा एम नहीं है सर। एक दिन ऐसा आएगा लोग कहेंगे वोट देना ना देना एक बराबर, सरकार ये यही चाहते हैं, मैनिपुलेट ये यही चाहते हैं। ये दूसरी बात, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना / इंडिया हाँ, यही बिल्कुल। चाहते अरे हैं मत कहो, कि देश में प्रधानमंत्री नाराज हो जाएंगे तुमसे अभी। लोकतंत्र की कम्युनिस्ट जो पार्टी स्थिति चाइना है मत बोलना। उसको वीकन करी जाए। आप सुनिए, नहीं, एक सेकंड, 10 सेकंड और सुनिए। डेंजरस बात कर रहे नहीं, हैं। आप सुनिए, 10 सेकंड इनको देते अब आप हैं। सुनिए। देखिए आजकल तो हिंदी चीनी भाई भाई ये पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं। पहले बोलते थे अब की बार ट्रम्प सरकार, इस बार मुझे बहुत बड़ा डर है, मैं ये भी टेंशन में फेक हूं। न्यूज़ है। अभी जाएंगे चाइना, हर बार रहेगी जिनपिंग सरकार, ये ना बोलने लगे। कहीं वहां पहुंचे रशिया, वहां पुतिन के लिए कुछ ना बोलने लगे। तो प्रधानमंत्री को कृपा करके रोका जाए। और सुन लीजिए सर, जवाब दे। ये एलिगेशन था इनका कि सोनिया गांधी चाइनीज एजेंट हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना का पैसा आता है, राहुल गांधी का एक सीक्रेट एमओयू है, और हम तो जो कम्युनिस्ट हैं हम तो है ही। आप हम लोगों को चाइनीज एजेंट कहते थे, हम देश तोड़ने जा रहे हैं, हाँ। हम देशद्रोही हैं। 70 साल में यहां पे सेकुलर सरकारें रही और देश आगे बढ़ा है। हर सरकार की अपनी गलतियां हैं और हर सरकार का अपना कंट्रीब्यूशन है। आज चुप हो करके वो लोग, वो रिटायर्ड जनरल जो बीजेपी की बैटिंग कर रहे थे सिर्फ कुछ फेवर्स के लिए, जो कहते थे विवेक श्रीवास्तव वी आर फाइटिंग गलवान, हाउ कैन यू से वी शुड टॉक टू चाइना, आज सबके सब कह रहे हैं समय के साथ बदलना चाहिए, चाइना से बातचीत अच्छी चीज है। मोदी साहब सही कह रहे हैं। आप पहले बोलिए हिंदी चीनी भाई भाई, मैं जवाब और आप शर्मिंदगी से सॉरी बोलिए सोनिया अब गांधी राहुल गांधी को चाइनीज एजेंट कहने के लिए। अच्छा, अब बस और तीसरी अब बात, खत्म करा तीसरी दो बात बात सर सुन को। लीजिए, हाँ। एमओयू जो था, भारत सरकार का इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग है, आपकी सरकार के पास वो एमओयू की कॉपी है और उसमें कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप ना तो उसको सार्वजनिक कर रहे हैं और जबरदस्ती राहुल गांधी पे आप लांछन लगा रहे हैं। जवाब दे। चलिए अब सारे, अब बीच में मत बोलिएगा, अभी- आपको पूरा अभी- uninterrupted time मिला है। Thank you। चलिए बोलिए। एक एक करके देखिए इनकी पीड़ा क्या है कि 70 सालों में जब विवेक श्रीवास्तव सब लोग मिलकर रहे, इन्होंने बोला देश आगे गया। 70 सालों में हिंदुस्तान को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में छोड़े। जब देश आज़ाद हुआ था, जब हिंदुस्तान एशिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, इन्होंने जाके हिंदुस्तान को फ्रेजाइल 5 में छोड़ा। और अब जो हिंदुस्तान टॉप 5 इकोनॉमी में है, इनका धंधा नहीं चल पा रहा है। दिक्कत इनकी है, इनका गरीब को प्लीज डॉली डॉली जी मैं आपको भी आपको प्लीज। पहली चीज, इन्होंने स्थिति क्या है, इनका मॉडल है कि गरीब को गरीब रखो, गरीबी की बात करो और उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटी सेको। अब एक एक कर इनकी बात को करना चाहता हूँ। ठीक है। भाई जब डोकलाम के समय हो रहा था, चोरी चोरी छिपके किसी भी एम्बेसडर से मिलना, जब आप एक कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में है, क्या वो नेशनलिस्ट है? एब्सोल्युटली नॉट नेशनलिस्ट है। क्या ये कहना कि हिंदुस्तान You created the conflict. Your policies created the conflict. No, but there was no conflict before 2014.
2014 के पहले कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी, इसीलिए पूरा का पूरा अक्साई चीन हिंदी चीनी भाई भाई के अंदर इन्होंने गिफ्ट 1962 चाइना के बाद को कांग्रेस इन्होंने handled स्थिति it very करी well. थी। हाँ, तभी जाके There जाके was no conflict in 2014. देखिए करण जी, मैंने इनको 1.5 मिनट बोलने दिया, ये गलत बात ये है। 3 बार। ये बताइए ना। विवेक जी आप 3 बार मेरे बीच में नहीं, बोले, कैसे होगा फिर? विवेक जी आप 3 बार मेरे बीच में बोले, मैं आपको एक भी बार नहीं बोल रहा। क्रॉस टॉक मत करिए। देखिए मैं वापस से करूंगा क्योंकि मैंने इनको 1.5 मिनट तक ठीक, बोले। ठीक, अब आप बोलिए। पॉइंट नंबर 1, हाँ। 2014 के पहले आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी का ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये स्टेटमेंट था कि बॉर्डर पर सड़क नहीं बनाना AK एंटनी का था। जी, जिससे दुश्मन को फायदा होगा, ये इनकी पॉलिसी थी। अक्साई चीन चाइना को गिफ्ट करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, डिस्पाइट सरदार पटेल्स ऑब्जेक्शन, ये इनकी पॉलिसी थी। हमने नेशनल इंटरेस्ट को आगे लगते हुए जब कॉन्फ्लिक्ट हुई, हमारे सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, ये हार्ड फैक्ट है। और उस वक्त ये चोरी चोरी छिपके छिपके मिल रहे थे। और राहुल गांधी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि भारत के सैनिकों की पिटाई हुई, कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता। जनता इनको बार बार विपक्ष में इसीलिए बैठाती है कि जनता राष्ट्रवाद को आगे रखती, पर ये नहीं मानेंगे। अब मैं आना चाहता हूं स्पेसिफिक एक मैं बात इसमें ऐड कर दूं, विवेक जी, आपके ग्लोरियस इतिहास में जनता को पता होना चाहिए कि एक नेता थे वीएस अच्युतानंदन। I will need a 5 second है ना? rebuttal for बिल्कुल this. बिल्कुल, आई विल गिव यू Yes, 5 सेकंड्स। yes. जिन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंप भारतीय सोल्जर्स के लिए जब किया Yes. था 62 के युद्ध में, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको निकाल करके डिमोट कर दिया, उनको सजा दी। क्यों? क्योंकि वो भारतीय सोल्जर्स के लिए ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे 5 seconds rebuttal. ये आपका इतिहास है, 5 सच्चाई second है। rebuttal on this. Please, 5 second 5 rebuttal. seconds. हाँ। Number 1, V.S. Achyutanandan, जिनकी ये बात कर रहे हैं, हाँ। he was not demoted because that of time this. he was. Let At me that time he was. speak. Let me speak. No, he was. That time he was. He became the chief minister of Kerala. later He was promoted. In What fact, later? in fact, मैं आपको बताऊं, उस समय आपने He action किया। became the. जब It was not for this because he did not follow the proper channel. 19 सोचिए, एक मिनट, ये प्रॉपर He चैनल was trying to supersede his seniors. बोलो। That is why. नहीं, He माना repented इन्होंने, and he action became the लिया chief minister later on. इनफैक्ट जब हिंदुस्तान चीन से मुकाबला 1962 में कर रहा था, ये चीन के पक्ष के नारे लगा रहे बिल्कुल थे। नहीं, बिल्कुल absolutely लगा रहे, इस not, वक्त का पूरा absolutely not, statement। no. ये कभी भी ये I'll ask पहले you- हिंदुस्तान I'll ask नहीं you a बोल question. सकते, बाद में चीन I'll नहीं ask बोल you a सकते। question. एक One क्वेश्चन question, आप one आंसर question, करिए। one question. Was मैं चाइना, बोलना एक चाहती सेकंड, एक Yes, छोटी सी बात, yes. चाइना ने भारत को बैकस्टैब किया 1962 में, हाँ या ना? One. हाँ या ना? हाँ या ना? एक second, एक देखिए, second, एक second. नहीं बोलेंगे। हाँ या ना? नहीं बोल पाएंगे। हाँ या नहीं, ना? I am not a pro Chinese guy, I am a pro India अरे, guy. ओ, उन्होंने हमारे ऐसा सैनिक मत मारे तो बोलो। गलत है। ऐसा मत उन्होंने बोलो। अगर भाई एक कॉन्फ्लिक्ट के अगर- अंदर हमारे, मैंने बोल दिया ना आपको, अगर- नहीं, हाँ या कोई ना? भी आज Did भी they गलवान backstab भी us? बोल रहा हूँ मैं, क्लियरली बोल रहा हूँ, इनसे बोला नहीं If- जा रहा है। नहीं नहीं कोई बोला नहीं Did जा they रहा है। backstab us? मेरा दूसरा एक Did सवाल China है। backstab India Of in course, yes, 1962? there was a war. चलिए, We fared poorly, nothing wrong with it. we fared poorly, We नहीं, fared did poorly. China नहीं। We were not prepared. एंड आप उस We were वक्त not जाके prepared. चाइना के पक्ष के अंदर नारे लगा रहे थे। नहीं, नहीं, कोई नहीं लगा। That is ridiculous. हार्ड फैक्ट। That is ridiculous. You supported ये सब नहीं China. है कुछ। You कोई supported नहीं, China. कोई It नहीं। is a hard fact. आप Communist हिंदी Party. चीनी भाई भाई अभी बोलिए अरे पहले भैया, आप। नहीं, मैं ये अच्छा एक सेकंड अभी मैं बोलिए। बोलना चाहूंगा। One ये second, इस one चीज पे second. डॉली जी, अरे, I would No, want no, to speak on no. अक्साई चीन बस थोड़ा एक सेकंड सा। भाई, एक बोल लास्ट देता हूं। बोलिए, फिर डॉली जी इस बोलिए। वक्त डॉली इनकी पॉलिसी है वन चाइना की, वन चाइना पॉलिसी. Yes, डू यू नो yes. द मीनिंग ऑफ वन चाइना पॉलिसी? दे हैव एक्नॉलेज्ड तिब्बत एज अ पार्ट ऑफ चाइना. Yes. They have signed it. They are also trying to acknowledge Taiwan, and that means our Arunachal is also in danger because of them. And their own कुछ MPs. भी बोल रहे हो Their आप। own कुछ भी MPs. fake news फैलाएंगे। One China policy है, fake news फैलाएंगे। अरुणाचल कहाँ से आ गए? कुछ भी ये इनकी सोच है। अच्छा। नहीं नहीं, देखिए आपके करण जी, खुद के उन्होंने मुझे पार्लियामेंट में- 15 बार इंटरप्ट करा है पूरे के पूरे इसमें। एक बार इन्होंने नहीं बोले, 15 बार ही उचके। मैं एक और मैं इनकी तो- इनकी हाँ, एक और बोल ले चीज़ फिर है। आपके पास। एक बार इनको मैं करना चाहूँ। हाँ। इन्होंने कहा जो बात करी, ये रहा व्हाइट हाउस का एग्जैक्ट, मैं ये आप देख सकते हैं, आपके दर्शकों को दिखा सकते हैं। हाँ। ये व्हाइट हाउस की आर्काइव हाँ, से निकाला हाँ, है। इस व्हाइट हाउस की आर्काइव में कहीं नहीं प्रधानमंत्री जी ने कहा, इनफैक्ट वो रेजोनेट कर रहे थे जो उस वक्त अमेरिकन कह रहे थे। तो ये जो इतना झूठ फैला क्या रहे हैं कि चीज? अब की बार ट्रम्प सरकार- कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला, ये व्हाइट हाउस की आर्काइव हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता नहीं, हूं नहीं। कि No, इस no, no, वक्त nothing. आप- We don't agree. We don't agree. Donald. My friend Donald, नमस्ते ट्रम्प, हाउडी मोदी. अरे तो उसमें क्या है? अगर कुछ मैं नहीं है, डोनाल्ड बोला, चेलागिरी है. लड़ाई अरे कर भैया, चेलागिरी, चेलागिरी. अगर होती विवेक श्रीवास्तव तो आज हिंदुस्तान के Nothing. किसानों के You पास are नहीं खड़े stooping होते। in front of the Americans. You are- छोड़ो आप यार. क्या बात कर रहे हो यार? आप जैसे लोग जाके छुपाओ चाहते हो मत भारतीय भाई. किसानों के आप भारतीय एक्सपोज किसानों हो के चुके आपको हो. छोड़ दे। आप आप expose हो देश चुके के हो सामने किसानों- exposed हो. देश के सामने हम मोदी ये- एक्सपोज हो चुके हैं. प्रधानमंत्री मोदी आप देश ट्रम्प के के किसानों सामने की दंडवत बात कर प्रणाम कर रहे थे. ये सच्चाई है। आप चाह रहे थे। Let us speak now. अब डॉली जी आप बोलिए। बीजेपी के एमपी अरुणाचल प्रदेश के वो कह रहे हैं कि 50 से 60 किलोमीटर 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। फेक न्यूज है ये। उसके एक दिन बाद आके उन्होंने बोला नेहरू के समय की बात कर रहे थे। एक दिन बाद आके उन्होंने एआई को बैठी थी, नेहरू के समय की बात कर रहे थे। नहीं नहीं, नाम बताइए एमपी का।
सांसद नाम बोल रहे बताइए हैं। एमपी का, नाम बताइए एमपी ऑलरेडी। तापीर No, गांव, no, no, no. तापीर गांव। ठीक है, अब तापीर गांव उन्होंने बोला, अब रुक जाइए, रुक नहीं, जाइए, एक रुक मिनट। जाइए, अभी मैं इसी वक्त इनको फैक्ट चेक करूंगा। MP Tapir Gao has made a sensational claim on the floor of That the was fake parliament. news. The उसके vocal एक दिन BJP बाद MP आके वो claimed बोले। that India around 50 ये to ना 60 clarifies. kilometers of Indian BJP territory in MP frontier Tapir state of Gao Arunachal clarifies is- he had No, made the but is this statement the during the picture time wrong? of Nehru. Is this the ये video रहा, wrong? ये रहा, Is ये this the रहा, video ये wrong? हाँ, Oh yes, my yes, God. No. ये Oh रहा my तापीर God. गांव। of the House है भैया, recording है No, no, no. Parliament की। The recording. He is Parliament की speaking from recording his है own वो। mouth. I have that video. एक सेकंड डॉली जी, let's be No, responsible in and this. and No, it is and one more responsible. thing. Parliament की recording है। मेरी बात Parliament की सुनेंगे आप? recording हाँ। है। अच्छा चलिए, He has अक्सर clarified चीनी- it. धमकाया बीजेपी ने, नहीं, बताओ। रिट्रैक्ट किया है। ये अरे, बताइए। EDI आते वहाँ धमकी के जब दी जा रही। नहीं, EDI ये हर चीज में झूठ बोलते हैं। करण जी, मैंने आपके शो पे कम से कम 20 जब उसने बार खुलासा कर दिया तो उसको धमकाया 20 गया। बार फैक्ट चेक किया। इनको फोन करा था, ये बीजेपी की मीटिंग में थे। ये चीज थी, ये इनकी स्थिति थी। अरे, एक चीज ये धनखड़ थी। जी का क्या बिल्कुल। हुआ? एक सेकंड। धनखड़ जी कहाँ है भाई साहब, वो तो बता दो। अरे कम से आप कम। टॉपिक ऐसे मत बदलो भाई, ऐसे अक्साई चीन, इन्होंने डॉली जी, अक्साई डॉली जी, चीन एक की मिनट बात यहाँ करी। पर, डॉली जी। बिल्कुल फॉल्स क्लेम डॉली है जी, करण यहाँ जी की पर अक्साई एक चीन सेकंड। हिंदुस्तान को ने गिफ्ट दिया चाइना को। अक्साई चीन का भौगोलिक महत्व, अक्साई चीन लगभग 37,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। यह लद्दाख और तिब्बत के बीच स्थित है। 19वीं सदी में ब्रिटिश भारत और चीन की सीमाओं को लेकर कई नक्शे बने थे, लेकिन उनमें मतभेद था। 1947 में आजादी के समय स्थिति भारत के पास अक्साई चीन का प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। यह इलाका वीरान, ये रहा बर्फीला और हिंदुस्तान बिना टाइम की किसी रिपोर्ट। आबादी वाला ये रहा क्षेत्र था। हिंदुस्तान टाइम ना की तो रिपोर्ट। भारत हाउ सरकार जवाहरलाल की नेहरू कोई मिसहैंडल्ड चौकी चाइना एंड गेव या अक्साई सड़क चीन टू चाइना। 1950 ये में सही। चीन ये की ग्रांट भी इग्नोर चीन करता ने है। 1950 बोलने के दीजिए। दशक में चुपचाप शिनजियांग से तिब्बत तक सड़क, आप ये सुनिए, आप बीच में बोलने लगे। 1947 में आजादी के समय की स्थिति, भारत के पास अक्साई चीन का प्रशासनिक जवाब नियंत्रण देता हूं। नहीं ये था। कहां से पढ़ रहे हो? यह कहां से? इलाका वीरान, मैं कोट कर दूंगी। नहीं, I कोट- have सोर्स details। कोट करिए, सोर्स कोट अरे, करिए। हाँ, हाँ, तो Random सोर्स reason कोट कोट। tell you ना। नहीं, कोट सोर्स कोट नहीं, करिए। नहीं, सोर्स सोर्स रेफरेंस कोट क्या क्या? है? ये है क्या? रेफरेंस क्या है? सोर्स रेफरेंस कोट। क्या है? रेफरेंस क्या है? रेफरेंस क्या? अरे किताब है बताइए, पुरानी। कांग्रेस पार्टी के कोई भी नोट में हो जाएगा तो चलेगा अरे क्या? ये कांग्रेस थोड़ी ना पार्टी ऐसे के होता है। नोट, एक सेकंड, ये हम है कुछ कहां भी से? बोले, बता तो हम कुछ दीजिए। भी बोले वो गलत है। हाँ, आप कुछ भी आप बोले ये वो बात झूठ सच बोल है। रहे हैं। उनके चश्मे का नंबर बढ़ महावीर रहा है त्यागी और नेहरू जिम्मेदार महावीर हैं। त्यागी जो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने हाँ। नेहरू को बोला था इनके कि लिए मेरे नेहरू सर पर जिम्मेदार भी है। कोई ब्लेड ऑफ अरे। ग्लास नहीं होती तो वो भी दे दोगे। ये पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड अरे, है, क्या अरे, बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अक्साई चीन नेहरू ने चीन को गिफ्ट करा, हिंदुस्तान की सोवरेनिटी को सरेंडर करा, ये दुनिया नहीं देश जानता है। अरे, और इनफैक्ट ये अरे, सच अरे, है। बात। इंडस्ट्री नहीं, कोई की बिल्कुल सच बात नहीं है। It was not a gift. बिल्कुल Not सच a नहीं है। single blade of glass away from goes. us. No, 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 Not a no, no, single no. उसका blade of glass jurisdiction, एक goes. मिनट सर, No, 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 उसका विवेक श्रीवास्तव, jurisdiction मैं झूठ आपको- 1947 में हमारे पास नहीं था। ये कैसी ये बात कैसे कर रहे हैं? बात कर Obviously, रहे हो? it is the British who were handling it. ये तो You were making the यही borders at the time. यही कम्युनिस्ट है। मतलब you are saying स्वतंत्रता China के had the rightful बाद- claim No, मैं on Aksai Chin. भारत No, ने all I'm अपनी saying is- पश्चिमी सीमा को जॉनसन लाइन के आधार सब पर गलत तय है। किया। ये ये पढ़ते हिंदू नहीं है का ना। आर्टिकल। नहीं, नहीं, ये नहीं, पढ़ते नहीं है, बाहर ये की जिसको तरफ पढ़ते नहीं हैं है। हिंदू। सुनिए, हिंदू क्या कोट करता है? आप आप कुछ इंडिया कोट कर रहे हैं ना, इंडिया तो टुडे मुझे का बताइए, आर्टिकल सोर्स है, बताइए। विकिपीडिया में लिखा है, बताइए। आप अरे, पढ़िए। विकिपीडिया नहीं हो सकती। इंडिया आप टुडे, करो। इंडिया अरे टुडे इतिहास is आप also बदल देंगे जैसे एनसीईआरटी की नहीं, नहीं, किताबों में भैया, बदल रहे इतिहास हैं। आप बदल रही इनके है। हिसाब से। एनसीईआरटी की हाँ। किताबों में जैसे बदल रहे हैं ऐसे हाँ, इतिहास आपने बदल दोगे मुगलों का क्या? महिमा मंडन करा, हाँ। हमने बोला वो कि मुगल मुगल की देश की विरासत है। अंग्रेजों का महिमा मंडन करो। आप फिर करती हाँ, थी। अंग्रेजों आप को- नेहरू जी आप लेटर लिखते थे हिंदुस्तानी कि एक लोगों दिन को जेल चले अंग्रेजों की जाते थे, आर्मी मुझे में प्लीज भर्ती माफ कर करवाओ। दो, मुझे प्लीज अंग्रेजों माफ कर भारत दो। आंदोलन का- सच्चाई है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आप विरोध करो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने विरोध किया था, तो बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रपति नहीं है। आज कांग्रेस ने वापस से कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रपति नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारत ऐसा को किसी ने आंदोलन नहीं किया। हमने कहा तीसरी बार शो पे एक बार बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर वापस करा वापस से। अंग्रेजों की आर्मी में भेजो हिंदुस्तानी लड़कों को आप। ये रहा, ये रहा, नहीं करण जी, हाँ। मेरे पास पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड आ अच्छा, गया। आप ओके, पढ़िए ओके, नेहरू को, ओके, आप ओके। नेहरू को Nice, पढ़िए, nice. आप पढ़िए, अरे, पढ़िए अरे, नेहरू को आप। ये देखिए, इनको फैक्ट चेक करो, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड नहीं, पढ़िए आप नेहरू को। fact check ये आप देखिए करिए। व्हाट्सएप फॉरवर्ड, आप करिए ये व्हाट्सएप पार्लियामेंट्री फॉरवर्ड। रिकॉर्ड है। एक सेकंड, ये पार्लियामेंट्री ये रिकॉर्ड है आपका- 24 अगस्त 1962 का। नेहरू जी स्पीकिंग, इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर अ नंबर ऑफ पीपल टू क्रॉस अ सिंपल बॉर्डर, हाउएवर गुड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मे बी. If every yard, every foot of them is not occupied, but the security arrangements have been increased on that border, in fact, military have been put in charge there. फिर आगे भी बोला उन्होंने, I cannot say if this particular area had got police. उनको Yes, पता ही नहीं था कि अक्साई चीन जो है उसको ले गए। विवेक जी, क्या बात yes, कर रहे हैं? वहाँ limited की गलती बर्फीले हुई। पहाड़
कैसी बात कर रहे हैं? आप नेहरू ने एक्सेप्ट करा फॉरेन ऑक्यूपेशन है, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स नेहरू ने एक्सेप्टेड। मतलब करा आपने, डॉली जी झूठ बोल रही है। बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। आप डॉली जी क्या बिल्कुल कहना झूठ चाह रहे नहीं हो? बोल रही। अब एक मिनट जरा प्लीज साइलेंस। लेट अस लिसन। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। इन शॉर्ट बताओ मैं मुझे। कहना ये चाह रही हूँ कि कि जब अक्साई चिन्ह पे किसका हक जब था? हिंदुस्तान आजाद हुआ, इस देश में सुअर वाला गेहूं आता था, कुछ नहीं था, सुई भी नहीं थी। आज आप जहां बैठे हैं ना, जिन गद्दियों पर बैठे हैं, जिन दफ्तरों में बैठते हैं, वो कांग्रेस के बनाए हुए हैं। वो सड़कें, वो हवाई जहाज कांग्रेस के लाए हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत, हाँ, हरित क्रांति, दुग्ध यही क्रांति। सोच है कि गांधी वाड्रा परिवार की बपौती है देश, यही मैंने सोच के गांधी खिलाफ का नाम कांग्रेस नहीं पार्टी लिया। के 40 करोड़ मैंने देशवासी कांग्रेस जो है वो कहा। है, ये मैंने इनकी सोच कांग्रेस है। कहा। इन्होंने कहा, ये कह रहे हैं आप बच्चा कहते पैदा हैं भी हो रहा है मोदी ने देश में, किया। इसकी वजह गांधी टॉयलेट वाड्रा मोदी परिवार है। बनवाए। अगर मुसलमान की बन रही है गांधी वाड्रा परिवार है, और सांस भी ले पा रहे हो गांधी वाड्रा परिवार है। ये समझ रहे हैं? करण जी, आप सांस ले पा रहे हो उसके लिए आप सांस ले पा रहे हो इसके लिए, आप विवेक श्रीवास्तव सांस ले पा रहे हैं इसके लिए सोनिया गांधी को धन्यवाद करिए। आप कपड़े पहन पा रहे हैं इसके लिए कांग्रेस को धन्यवाद करिए। एक करके बोले, एक करके हम बोले। सच भी कहे झूठ, झूठ भी कहे तो करण भाई, करण भाई, ऐसा नहीं होगा। मिनट दीजिए तो। नहीं, 5 हम सेकंड। वाह मुझे मोदी 2 जी वाह नहीं सेकंड। कहेंगे। डॉली जी, थोड़ा सा डॉली जी। हम वाह मोदी जी वाह नहीं नहीं कहेंगे। कहेंगे आप तो तो मत बहुत कहिए, ऐसे सब नहीं बस में बैठिए, हम जनता तो नहीं कह रही है। कहेंगे। नहीं, अगर आप हिंदुस्तानियों का खून निचोड़ेंगे, लाखों एमएसएमईओ को बंद कराएंगे, अरे हम भैया सवाल सबसे ज्यादा करेंगे। एमएससी हमारे उसमें थ्राइव करी है, ये डेटा कहता थ्राइव है। में डेटा तो बड़ा फर्जी है। गुजरात के अंदर जो है मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट है, 7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। लोग इतने टॉपिक्स पकड़ते जा रहे हैं भाई। 5.4 लाख GSTIN बंद हुए हैं। ऐसी बातें कर रही है भैया। मैं टॉप 5 बोल रही अर्थव्यवस्था के हूँ। अंदर 1.45% इन्फ्लेशन अपना रही चीज है। GSTIN बंद हुए हैं गुजरात डॉली जी, में। डॉली जी, गुजरात कैसे में कैसे कहाँ? एक ब्रेक ये डेटा है। अच्छा, प्रदीप जी आप बोल रहे थे कुछ। इन्होंने बात करी सुई भी नहीं होती थी, मैं बस 1 सेकंड कोट करूँ। भारत जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, भारत की ग्रोथ रेट थी 3.5%। एशिया ग्रो कर रहा था 6.5% से। हम जितने गरीब आज़ादी के बाद थे उससे ज़्यादा गरीब हम कांग्रेस शासन काल के 30 साल के बाद हो गए। ये डेटा फैक्ट है। तो क्या सी बात कर रहे हैं? अगर ये इनकी पॉलिसी सही होती तो ये भारत को गरीब से और गरीब क्यों रखते हैं? हमने तो 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। आज भारत एशिया से ज्यादा ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है। अच्छा कर दिया और भारत इनके ने। स्थिति बहुत के खुशी अंदर की बात भारत है। की ग्रोथ रेट एशिया बड़ी से खुशी की बात ये है। डिफरेंस है। चलिए, तो इस वाली बात है। अंग्रेज आप दिल्ली में ही साथ रहते इसीलिए हैं। ले पा रहे हो क्योंकि सोनिया बहुत गांधी अच्छा की वजह से लगा। डॉली जी ने कहा। ऐसा अंग्रेज कहा। बसे हैं। अब मैं 20 सेकंड बोलूंगा, कृपा करके सुनिए। जी। पहली चीज देखिए, चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, पटेल हो, इवन भगत सिंह, ये सारे इस मुल्क के फाउंडिंग फादर्स हैं। और जब आप इन पे उंगली उठाते हैं, इनको वीर criticize सावरकर इस Let मुल्क me के speak, founding यार, father it is है, my याद time. रखिएगा। फादर I वीर don't- सावरकर का नाम नहीं लेंगे आप? नहीं, मैं नहीं लेना चाहता, वो देखिए, ये- controversial अब यही नहीं बात लेते। है। क्या कंट्रोवर्शियल है जिससे लेकिन नेशनल इनके सिक्योरिटी की speak बात करी है? आप लोग कब श्यामा तक जो प्रसाद है- मुखर्जी इस देश के फाउंडिंग फाउंडर है, Can I जिसकी वजह speak? से बंगाल जो बच्चा ना आपका होता तो आप पूरा का पूरा बंगाल आप कम्युनिस्ट दे देते। और मुस्लिम लीग के साथ आपने सरकार जो का- गलत है, वो भी पहले जाके पढ़िए उसमें इस भी। मुल्क कुछ के भी साथ बोलते हैं। 11 साल जो मोदी का फेलियर है, नेहरू के मत्थे मत मरो। अरे क्या फेलियर है? हर चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार। टॉप 5 इकोनॉमी हाँ, फेलियर होता तुम्हारा है। पेट सबसे खराब हो, लोएस्ट नेहरू इन्फ्लेशन, जिम्मेदार। सबसे चश्मे का लोएस्ट नंबर इन्फ्लेशन पड़े, कब नेहरू होता है? जिम्मेदार। ना ना बाहर सबसे चल रहा है, लोएस्ट नेहरू जिम्मेदार। ना ये कह रहे लाल हैं कलर का कुर्ता, नेहरू टॉप जिम्मेदार। 5 इकोनॉमी में हर चीज में भारत नेहरू इनको जिम्मेदार। दिक्कत, सबसे उद्यम कम महंगाई में भारत, पोर्टल सबसे कम का महंगाई डेटा भारत में है। इनको दिक्कत, उद्यम सबसे हाईएस्ट पोर्टल का फॉरेस्ट डेटा रिजर्व भारत में है इनको दिक्कत, कि सबसे 4 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट भारत में इनको दिक्कत, इनको दिक्कत है भारत के ग्रोथ रेट से। पैरेलल मत बात करिए ना, कोई फायदा भाई नहीं। हाँ, डॉली भाई जी, आप हर कुछ बोल चीज रहे- के लिए एक नेहरू सेकंड। के ऊपर ठीक, उंगली मत ओके, उठाओ। जो सच्चों का बोलेंगे 11 साल Point over। आपका शासन रहा है, अगर कमियां बार हैं बार एक ही बात मत एक्नॉलेज करो। करो एंड विवेक जी, स्टॉप गोइंग टू नेहरू टाइम चलिए अगेन। चलिए छोड़िए। टची हो डॉली जाए। जी, डॉली जी, अब सच्चाई आप सामने आप आने कुछ से वो बोलना चाह रहे हो? आजादी के लिए लड़े 16 साल अरे से क्या ज्यादा आप जेल बोल में। रहे हैं? खोलिए भाई। तुम्हारा कोई आदमी गया? हाँ, आरएसएस ने सबसे पहले कंप्लीट हाँ, इंडिपेंडेंस की बात RSS हेवी लेबर जी ने करी थी 1921 के अंदर नागपुर के सेशन के अंदर। RSS and क्या हो? RSS। ये हारा हो गया, यही है किसी ने नोटा के बराबर वोट है, इसी ने नोटा के, ये देखिए क्या ये कुछ हार नहीं गया किया जनता ने इनके लिए। कुछ नहीं किया आरएसएस ने, कुछ नहीं किया आरएसएस ने। बोलिए, फिर एक नई मैं डिबेट बताऊं स्टार्ट हो क्या जाएगी। किया आरएसएस एक नई डिबेट स्टार्ट हो आसाम जाएगी। के अंदर क्या किया है ना आरएसएस? मैं बताता बता हूँ, देता हूं। मैं नहीं, जब नहीं, मैं हिंदू बताता हूं। जो हिंदू शरणार्थी जो है जब वो आ रहे थे, डेमोग्राफी, आप जो है डेमोग्राफी कम्युनिस्ट बोलूंगा। शांति बैठे थे, हाँ, ठीक, आरएसएस के हाँ, स्वयं सेवक थे हाँ, जिनकी वजह से उनको अरे शरण मिली थी। भाई। पहला कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करने वाले हेगड़ेवार जी थे 1920 बहुत बढ़िया। नागपुर सेशन की, जिसको वो भी कांग्रेस ने कांग्रेस में थे एक 1920 में जमाने निकाला में। था।
क्या बात कर रहे हैं? उसमें गांधी वो भी कांग्रेस में थे। 1934 में महात्मा गांधी जाते हैं संघ के कार्यक्रम के अंदर और कहते हैं कि भाई संघ जिस तरीके से सोशल इंटचेबिलिटी का काम कर रहा है सबसे अच्छा है। 2018 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बोलता है कि संघ जैसी राष्ट्रभक्ति ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। क्या बात करें, गूगल पे इसका आंसर नहीं मिलने वाला है। अब मैं संघ पे बोलूं या डेमोग्राफी पे बोलूं? डॉली जी बोलेंगे, आपने बोलेगा, आपने बहुत बोल लिया। नहीं, जवाब डॉली देने जी, दीजिए, आप- उसके बाद नहीं, मैं अच्छा, जवाब उन्होंने तो दे अपना दूं। टाइम दे दिया। अब आप हाँ, सुन दे लीजिए, दीजिए। अब आप सुन लीजिए। 3 बार इंटरप्ट मत करना, 3 बार संघ को इस देश में बैन किया गया, 3 बार अलग अलग कार्यकालों में अलग अलग प्रधानमंत्री। नंबर 1, जब गोडसे ने असैसिनेशन किया, उसको पकड़ा गया। संघ ने एक मिनट, सरदार पटेल ने क्या बोला? उसके बाद सरदार पटेल ने क्या बोला? भाई गलत नहीं पहले दूंगा यार, 1 by 1 करो ना, आप भी बीच में बोल रहे थे। आप सरदार पटेल ने क्या बोला था? इट वाज रॉन्ग टू इम्प्लीकेट द आरएसएस। डिबेट का तरीका नहीं है यार। मेरे 30 सेकंड आप मेरे को बोलने देंगे आप। बोलिए जल्दी। अरे आपको आपकी आप मेडिसिन उसके दे रहा हूं बाद मैं, काउंटर करो ना। कम्युनिस्टों को कम्युनिस्ट की अरे बाबा, मेडिसिन दे रहा हूं। उसके बाद काउंटर करो। आप सबके बीच में बोल रहे आपका थे। पॉइंट ही नहीं है। आप शॉर्ट में बोलिए, शॉर्ट जरा। में बोलेंगे। 30 सेकंड कोई ज्यादा नहीं 30 मांग रहा। सेकंड लीजिए, start। वापस सुन लीजिए आप। मेरे हिसाब से आरएसएस रजिस्टर्ड है या नहीं, प्रदीप भंडारी बताएंगे। किस साल रजिस्ट्रेशन उसका हुआ, प्रदीप भंडारी बताएंगे। आरएसएस की आदत है अपने लोगों को डिसोन करने की। गोडसे को डिसोन किया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने गांधी का एसोसिएशन नहीं किया। जब उसके बाद उसी गोडसे के भाई, उसी गोडसे के फैमिली मेंबर्स कहने लगे हम तो बचपन से आरएसएस के आंगन में खेले थे। आज कहा जा रहा है कि यार सुनते रहिए बाप मेरे को, आरएसएस आज क्या कर रहा है? मैं अभी चलिए, इन्होंने जो कहा प्रदीप प्रदीप जी जी ने, उसका जवाब मैं 3 बार बैन हुआ है। अब मैं जवाब देता 3 बार बैन हुआ है। और मैं एक चीज और तीनों बार reinstate हुआ है। गोलवलकर ने लिख करके क्या 30 किया था? सेकंड के बाद में अब इनमें गोलवलकर ने लिख करके, 1 मिनट एक बोलेंगे। सेकंड, गोलवलकर ने लिख करके जो माफीनामा दिया था, क्लैरिफिकेशन, उसमें उन्होंने भारत सरकार सरदार fake पटेल को news है। कहा अच्छा, it is not अब fake सब news। fake news उन्होंने है। कहा अब आप हम खत्म नहीं करो पॉलिटिकल बात। संगठन नहीं है, नहीं, सब बिपिन fake news चंद्र- है। हम एक पॉलिटिकल सेकंड, संगठन विवेक नहीं है, जी, हम विवेक एक जी, सांस्कृतिक संगठन विवेक है। जी, आपको मैं जवाब दूंगा, विवेक नहीं जी, होगा मैं ना। जवाब देना चाहती जी। हूँ। इन्होंने अरे कहा भाई- हेडगेवार जी ने सबसे पहले कहा। हाँ। विपिन चंद्र की कांग्रेसिया हेडगेवार। किताब है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, मैं कोट कर रही हूँ, वही बता रही हूँ आपको। उस किताब में लिखा करिए। है, उस किताब में लिखा है, जो आप कह रहे हैं ना हेडगेवार पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, नहीं ये बिल्कुल गलत है। वो पहले व्यक्ति नहीं थे, ये कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें पहली बार लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल जवाब नेहरू की दूंगा। अध्यक्षता में पास किया था, कब हुआ था वो? जिसमें कंप्लीट 1929, जिसमें मैं कंप्लीट जवाब दूंगा। इंडिपेंडेंस की आधिकारिक मांग की गई ठीक, थी। अब आप लोग प्लीज शांत आधिकारिक रहिएगा। मांग की इनको गई आपने थी। बहुत सवाल ठीक है, पूछे। इस अब विवेक जी बीच अधिवेशन में में मत बोलिएगा। यह तय हुआ था अब मैं जवाब देना चाहूंगा। डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि भारत का लक्ष्य जवाब दूंगा। पूर्ण स्वतंत्रता का होगा। हेडगेवार नहीं थे वो पहले। चलिए मैं जवाब चलिए डॉली जी, अब शांति से जरा इनका जवाब सुनते हैं प्लीज। इन्होंने कोट करा, ठीक। अब आप एग्जैक्ट करिए। डॉक्टर हेगड़ेवर along with him BS हर्दिकर, नागपुर सेशन कांग्रेस का था। डॉक्टर हेगड़ेवर ने ये प्रपोज करा था कि पूर्ण स्वराज को कांग्रेस को अडॉप्ट करना चाहिए। सोर्स क्या है? कांग्रेस सोर्स। अरे सोर्स भैया बताओ। ये बीच में नहीं, अब ये ऐसे ऐसे- सुनिए प्लीज। नहीं, सोर्स बताओ। प्राइमरी सोर्स। राइटिंग की बात कर कोई रहा हूं, primary बाकी writing करके नहीं, खुद को चीजें पकड़ के ले आए हो। क्या बात कर रहे हो आप? हम नहीं ये मानते करके? इसको। हम नहीं मानेंगे विवेक जी आरएसएस की का बात को। रजिस्ट्रेशन नंबर दो। क्या बात कर रही है? सोर्स बताओ। ये कोई तरीका नहीं है। ये तरीका नहीं है। प्लीज। जब ये आप सोर्स मेरे मांग से रहे थे सोर्स तब मांगो, उनसे सोर्स। अरे भाई जो 1921 के मैंने सेशन में सोर्स हुआ था, बताया। मैं आर्काइव से लेके आया कुछ हूं। नहीं है, नेशनल गलत है। आर्काइव से लेके आया हूं मैं। मैंने सोर्स बताया। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने दो। सोर्स बताया। नेशनल विपिन आर्काइव। चंद्र की अरे किताब विपिन है, चंद्र भी इंडिया नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। मैं बता रहा हूं। डॉली जी एक नेशनल- सेकेंड, नेशनल आर्काइव्स में जो सेशन की ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उसको कोट कर रहे हैं भाई। ये इससे ज्यादा क्या ऑफिशियल हो सकता है? मैं नेशनल Please बोलिए, आर्काइव्स को कोट कर प्लीज रहा हूं। बोलिए। मैं वापस से बोलूंगा, ये लोग Please, घबरा जाते हैं जब मैं नहीं, तथ्य नहीं, रखता बिल्कुल हूं। नहीं। हाँ प्लीज। ये कोई भी किताब लिखता है हर किसी ठीक, नेशनल आर्काइव से मैं कोट करना चाहता हूँ। नागपुर सेशन हुआ था, हेगड़ेवर जी उस सेशन के अंदर थे। उन्होंने प्रपोज करा था कि हमें पूर्ण स्वराज की बात करनी चाहिए और कांग्रेस को ऑफिशियली पूर्ण स्वराज मांगना चाहिए अलॉन्ग विद बीएस हर्दिकर। कांग्रेस ने उसको नहीं स्वीकारा था जो हेगड़ेवर जी ने कहा था। फिर 8 साल बाद जाके 1929 के सेशन के अंदर कांग्रेस उसी मांग को कंप्लीटली स्वीकारती है। तो ये जो बात कर रही है वो आधा सच की बात कर रही है। पॉइंट नंबर 2 अब मैं आपको कहना चाहता हूं, तीसरी बात आई। हेडगेवार इन्होंने बोला कांग्रेस कि में ही थे आरएसएस ना जो है वो तब। नहीं मैं तब से इन्वॉल्व। कांग्रेस कह रही हूं। 1934 में महात्मा गांधी आरएसएस के वर्धा कैंप में गए थे। उन्होंने 1500 स्वयंसेवकों के साथ में ट्रेनिंग कैंप में 22 दिसंबर 1934 को पार्टिसिपेट किया और कहा जिस तरीके से संघ जो है आरएसएस के स्वयंसेवक जो है वो सोशल अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो स्वागतमय है। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर के पहले एजेंट कौन थे? संघ के कार्यकर्ता थे। दत्ता पंत थेंगाड़ी। जी। उसके बाद जब देश आरएसएस के थे। मैं बता देता हूं। जब
धार्मिक रूप से शरणार्थी हिंदू और सिख जो है उनके साथ उत्पीड़न हो रहा था, तो संघ के कार्यकर्ता जो है उनके लिए खड़े हुए थे। इन्होंने बैन की बात करी, आधा सच है, हर बार वो बैन लिफ्ट हुआ क्योंकि जो एविडेंस पाए गए वो पाए गए कि आरएसएस किसी चीज में नहीं इन्वॉल्व था। सरदार पटेल ने एक्नॉलेज किया। अगर ऐसा होता, सुनिए, तो क्या जवाहरलाल नेहरू गलत थे जो संघ को बुलाया? क्या इंदिरा गांधी गलत थी जो वीर सावरकर के नाम पे? क्या वीर को भी कहा अरे उसके बाद उन्होंने बैन लिफ्ट किया, उन्होंने बैन लिफ्ट किया कि पूरी कॉन्स्पिरेसी तो गलत थी और वीर सावरकर का स्टैंप इंदिरा गांधी रिलीज करती है। अब जरा विवेक जी एक मिनट, अब जरा 3 फैक्ट्स सामने रखने बहुत जरूरी है। 1962 के वॉर में जो एफर्ट्स थे आरएसएस के, उसको एक्नॉलेज किया पंडित नेहरू ने, और उनको अगले साल 1963 में रिपब्लिक डे पे इनवाइट किया पार्टिसिपेट करने। You are wrong. It was the BMS. It was the BMS, not the RSS. BMS किसका है? No, sorry sir. BMS किसका है? अरे कैसी बात कर रहे हैं? सर, BMS संघ परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल नहीं सर, BMS किसका के हिस्सा अंदर है? किसी भी पार्टी, किसी भी आइडियोलॉजी का आदमी यूनियन तो आरएसएस में भी जा सकता है। गलत बोल रहे हैं, गलत आप कह रहे हैं। भारत मजदूर संघ आरएसएस का हिस्सा है। को बुलाया गया था, नहीं, बीएमएस उसका पार्ट था। एक सेकंड, आरएसएस उसका संघ आरएसएस को ऑफिशियली नहीं बुलाया है। आरएसएस के मजदूरों को बुलाया था, उसमें बीएमएस भी था। मजदूरों को बुलाया, बीएमएस उसका पार्ट था, एटक भी था, सब थे उसके अंदर। 1962 में नेहरू जी की स्टेटमेंट है, कमेंडेबल एफर्ट्स बाय आरएसएस, और बीएमएस को बुलाया, बीएमएस संघ परिवार का हिस्सा है। गलत आप बोल रहे हैं। 65 में लाल बहादुर शास्त्री किसको बुलाया ऑल पार्टी मीटिंग में सबके साथ, आपको पता है बात? गोलवलकर जी को बुलाया, उनको बुलाया 65 में, ऑफिशियल बात है ये, लाल बहादुर शास्त्री ने। आपको पता है, मुझे पता है कि आपको भी पता है बात। मुझे नहीं मालूम, चेक करिए, तुरंत चेक करिए। ऑल पार्टी में विश्वास करता हूं। दूसरी ऑल बात, पार्टी किस पार्टी में थे वो? लास्ट कोई पार्टी में नहीं थे, तब भी उनको बुलाया था, बिकॉज हिज एफर्ट्स वर नेसेसरी। लाल बहादुर शास्त्री ने गोलवलकर जी को बुलाया 1965 में। 1981 इंदिरा गांधी एक स्टैंप निकालती हैं टू कोमेमोरेट वीर सावरकर, एंड शी राइट्स ऑफिशियली ब्रेव सन ऑफ भारत। ये 3 फैक्ट्स हैं, देखिए। अब आप इसको कैसे आप कह देते हैं आरएसएस बेकार है, आरएसएस ने कुछ नहीं किया? 2018 में How मध्य can you प्रदेश do this? नहीं, क्या 2018 में मध्य प्रदेश RSS हाईकोर्ट का की वजह जजमेंट से क्या है? सुनते रहिए। 2018 में करण जी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है, जिन्होंने ये कहा पहले तो- कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये आरएसएस के पत्रों से कोट कर रहे हैं, नेशनल आर्काइव में कहीं नहीं लिखा। नेशनल आर्काइव में जाकर गलत बात। नेशनल आर्काइव की चेक कर लीजिए। ये गलत कह रहे हैं। आपने ये हिस्ट्री फैलाई है, आपने ये हिस्ट्री फैलाई है देश के अंदर। इन्होंने गलत है, आपको गूगल नेशनल आर्काइव थोड़ी गूगल में मिल जाएगी भाई, जाना बिल्कुल पड़ता है, है। आप बात कर रहे हो। ये नेशनल आर्काइव में नहीं है, आप गलत बोल रहे मेरा हैं। निवेदन है, आप मेरे साथ चलिए। हाँ। आपको भी पता है नेशनल आर्काइव कोई गूगल करके नहीं बैन नहीं है। आरएसएस की चिट्ठियां पढ़ रहे हैं। इनकी एंट्री बैन है नेशनल आर्काइव में। मैं कह रहा हूं, ये अच्छा भाई- सुनिए, आज डॉली जी ने कहा है कि प्रणब मुखर्जी एक अच्छे कांग्रेसमैन नहीं थे, क्योंकि प्रणब मुखर्जी तो संघ के कार्यक्रम में गए थे, अधिवेशन में गए थे, विजयदशमी में गए थे। हाँ। आज डॉली जी कह रहे हैं कि नेहरू जी गलत थे, आज डॉली जी कह रही है कि नहीं, इंदिरा गांधी नहीं, गलत नहीं थी, कहा उन्होंने। क्योंकि इन सब ने तो संघ अटल के जी कार्य ने- को अटल जी स्वीकारा। ने इंदिरा जी इन को सब ने दुर्गा कहा। नहीं कहा, ये भी ये फेक कह न्यूज रही है, है। फेक न्यूज है। अटल जी ये ने- देखिए, ये कह रही है न्यूज है, आरएसएस नहीं ने है, नहीं हमेशा कहा। कांग्रेस की अच्छाई के बावजूद उसकी पीठ में खंजर भोंका। अरे भैया, इस क्या देश की कांग्रेस पीठ में खंजर सुनो, भोंका सुनो, सबने। AOU की ये पार्टी, कह रही है। अंग्रेजों की पार्टी थी क्या कांग्रेस, है AOU की अंग्रेजों पार्टी थी। बनाया किसने? हाँ? AOU ने हिंदू बनाया। महासभा का पार्टीशन में क्या AOU रोल था? AOU ने बनाया कि हिंदू महासभा सबसे का पहले पार्टीशन में क्या की रोल बात था? करने वाले सर बताइए सैयद आप। अहमद खान थे। अंग्रेजों सबसे पहले अरे कुछ नहीं थे, सर पार्टीशन की सैयद बात अहमद करने खान वाले। कौन सुन रहा था बाद में? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की खिलाफत कौन कर तो रहा बाबा था? साहेब अम्बेडकर गलत थे, बाबा साहेब अम्बेडकर गलत थे, अम्बेडकर ने करी थी, गलत थे। 1942 में इंडिया के अगेंस्ट बाबा साहब अम्बेडकर भी थे। नहीं, मैं ठीक कोट है। करूंगा 90 स्वयं सेवकों के नाम। हाँ। जयदेव जी पाठक राजस्थान के प्रचारक, हमने नहीं सुना, हमने नहीं सुना कोई नाम। अन्ना हम साहब नहीं मानते, देशपांडे, नहीं acknowledge अरबी करते। विदर्भा जो सारे कहने वाले 1942 के अंदर नहीं, फिट इंडिया हम नहीं मूवमेंट के हिस्सा मानते। थे। रामंकन केशन, बाला साहेब RSS देशपांडे, के पत्र जशपुर के पढ़ रहे अंदर हैं यहाँ छत्तीसगढ़ जो उसके हिस्सा थे। अगर ये आपको लगता है गलत है, आरएसएस तो की केस चिट्ठियां करो। पढ़ने से RSS कुछ के नहीं पत्र होगा। पढ़ यही दिक्कत अच्छा, है। मैं 5 सेकंड बोलूं, ये 5 सेकंड। आरएसएस की बात कर रहा है। जिन लोगों ने अरे सैक्रिफाइस बाबा, किया, overlapping हो रही है, let us speak one by one। एक सेकंड, मैं 5 सेकंड बोलूंगा। एक मिनट से, एक 5 सेकंड बोलूंगा ठीक मैं। है। जिन लोगों ने जी। देश के लिए सैक्रिफाइस किया, यू जी। कैन डिसमिस देम कि अब मैं मैं नहीं 5 मानता, सेकंड मैं नहीं बोलूं, मानता। सर। तो आप 5 सेकंड नेहरू का बोलिए। एक मिनट, कंट्रीब्यूशन 5 नहीं सेकंड। मानते इस मैं तो देश मान के रहा हूं, लिए? जो किया वो किया। Five अच्छा, seconds, ये 5 नेहरू का seconds। कंट्रीब्यूशन नहीं नहीं, मानते डॉली, इस देश डॉली को? मेरी किया बात वो मेरी बात अच्छा सुनो। किया। आज डॉली गांधी को नहीं नहीं, मानते डॉली, देश की आजादी के लिए? डॉली, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए बलिदान दिया। अच्छा, फ्रीडम फाइटर्स थे, फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशन थे। ये आपको प्रूव नहीं करना पड़ता क्योंकि ऐसा था। ऐसा लग रहा है और कम्युनिस्ट यहाँ- कोच कर रहे हैं यहाँ- कांग्रेसियों को। एक हम मिनट, थोड़ी ये लेफ्ट एक एक्सट्रीम मिनट, एक मिनट, लेफ्ट यहाँ समय क्योंकि सेंटर इन्होंने राइट की कुछ बात नहीं करती किया, थी। तो ये देखो, ढूंढ के यहाँ से वहाँ से मेंटल नाम लेकर कम्युनिस्टों का दिखा रहे हैं। लेफ्ट है, क्योंकि इन्होंने कुछ इसीलिए नहीं किया, विपक्ष के कुछ अंदर नहीं बैठे किया होते इन्होंने। हैं। आपके पॉडकास्ट में यहाँ कम्युनिस्ट जो है audience कांग्रेस कमाल के के है। अंदर है, पूरे में इसीलिए कमाल ये के लेफ्ट
अपोजिशन में बैठे हैं और ये नोटा के बराबर है। वाह, कोई बात नहीं, नोटा के बराबर है, राहुल गांधी को आने दो। दर्शकों के सामने मेंटर विवेक श्रीवास्तव आज की तारीख में साबित हो गया कि राहुल गांधी के असली मेंटर विवेक श्रीवास्तव योगेंद्र यादव है। तभी राहुल विपक्ष में बैठे हुए, ये नोटा ये विपक्ष, शाबाश, तभी देश। अच्छा विवेक जी, एक बात बता दीजिए छोटी सी, आप लोग का जो एक भाईचारा और वो है, वो देख के मुझे एक बात याद आई। आपको पता है आपकी जो पहली सरकार थी, जो पूरे विश्व में पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, नंबूद्री पाद जी, उसको किसने डिसमिस किया था आपको पता है? जवाहरलाल नेहरू ने। सोचिए। लेकिन आप आज फिर वही कहता हूं ना, आज अच्छी बात करो, मेरी बात को भी ऐड कर देना। मैं आपके लिए खड़े होकर करण वर्मा के पॉडकास्ट से ताली बजाऊंगा अगर आप एक चीज का जवाब दे दीजिए। अच्छा बोलिए। कांग्रेस पार्टी ने 450 स्कीमें गांधी वाड्रा परिवार के पीछे नेम करी, 450। ठीक है, 45 स्कीमों का नाम बता दीजिए जो फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे नेम करी। बहुत सारी वाड्रा परिवार के नाम, वाड्रा के नाम पे कुछ भी नहीं है। अब आप सुनिए, अब एक चीज मैं सब पे बोलूंगा, पहले करण की बात बोल लेता हूं। पहली चीज करण, उसके बाद नंबूद्रीपाद का क्या स्टेटमेंट था इसके रिटेलिएशन में, वो भी जरा कोट कर दीजिए अगर पढ़ा हो। उन्होंने कहा द डिसमिसल ऑफ द गवर्नमेंट माइट बी रॉन्ग बट बिकॉज ऑफ दैट क्वेश्चनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ नेहरू एज अ पेट्रियट एंड अ नेशन कैन नॉट बी डन। वाह 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 वाह। और हमने उसके बाद भी नेशनल लेवल पे डिसमिस कर दी, बट वी कैन नॉट क्वेश्चन। देखो ये these are ये तो आपने कमाल कर दिया। आइसोलेटेड रिलेशंस आर डिफरेंट। अब ये फिर आप कहेंगे साहब, फिर अगर मैं क्वेश्चन करने लगूं जेडीयू पे आपसे, अगर मैं पीडीपी पे आपसे क्वेश्चन करने लगूं, तो ये नहीं होता। राजनीति में चीजें होती हैं। लेकिन एक सेकंड, बस 5 सेकंड और। फिर जरा लेफ्ट का ये मानना है, बेशक हमारी कांग्रेस के साथ, 45 एक सेकंड सर, उस पर भी आ रहा हूं। हमारा ये मानना है, इवन डिस्पाइट दिस डिसमिसल ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर इश्यूज, हमने उसके बाद भी 2004 में समर्थन दिया कांग्रेस को। हमारा ये मानना है, डिस्पाइट आवर फाइटिंग देम इन केरल एंड इन बंगाल एंड इन त्रिपुरा अर्लियर, कांग्रेस इज अ पेट्रियोटिक पार्टी. Congress has made major contributions to this country on the secular and socialist front. They have kept the caste fabrication together in this nation. चलिए ठीक, उन्होंने कास्टिज्म के खिलाफ एक्शन लिया है और सारे धर्मों को एक साथ रखा है। इसका क्रेडिट कांग्रेस को देना पड़ेगा। मैं आज विवेक श्रीवास्तव का स्वागत करना चाहता हूं कि आज ओपन सामने हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के असली मेंटर अर्बन नक्सल्स और कम्युनिस्ट हैं। अब जरा विवेक श्रीवास्तव जी, आपका और आपका भी मुझे जरा पहले ये सुनना है इस पे कि ये जो इलीगल इमिग्रेशन की बात चल रही है, बिकॉज अभी हाल के दिनों में क्या हुआ डॉली जी, पिछले वर्ष की बात है ये, आई थिंक 15 नवंबर 2024 टू बी वेरी प्रिसाइज, एआईसीसी के झारखंड के जो चीफ हैं गुलाम अहमद मीर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस गुलाम अहमद मीर, उन्होंने एक बात कही कि हम गैस सिलेंडर देंगे इवन टू इलीगल्स, चाहे हो, इतनी बड़ी स्टेटमेंट कही कि इलीगल्स तक को गैस सिलेंडर हम देने को तैयार है। ये इलीगल इमिग्रेशन पे आपका स्टैंड क्या है? बिकॉज प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं घुसपैठियों के बारे में, डू यू स्टैंड विद इलीगल्स? बिकॉज आपके एआईसीसी के चीफ ने बोला ये झारखंड में। एंड विवेक जी, फिर आपसे भी मुझे पूछना है, फिर प्रदीप जी इसका जवाब देंगे। हाउ इलीगल इमिग्रेशन, भाई मेरा तो मानना है इट्स अ डेंजरस थिंग दैट्स कमिंग अप, आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, सीधी और साफ बात है, जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे उस समय में भी हम एक कानून लाए थे जिसके अंदर ये पहले देखा जा रहा था, ढूंढा जा रहा था कि किनको कौन कौन इलीगली हमारे देश में घुसे हैं, और 1971 के बाद जो लोग भी घुसे उनको बाहर निकालने का फिर कानून आया जिससे उन्हें बाहर निकाला जा सके। और हम आज भी यही कह रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी 11 साल से देश की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं और फिर भी हमारे देश के बॉर्डर सिक्योर नहीं है और इलीगल लोग अंदर आ पा रहे हैं, तो उनकी विफलताएं एक्सेप्ट करे, माने। आप क्या इस पे बोलना है? देखिए, आप तो टोटली फॉर द राइट्स ऑफ इलीगल्स है ना? नहीं, देखिए इलीगल लीगल ये बड़ा ही इसमें एक बड़ा, आप खुद तो लीगल है ना, आपका है पासपोर्ट। नहीं, मैं तो सबसे बड़ा इलीगल हूं, आपने दिखाया है पासपोर्ट। अरे इनका बस चले तो राहुल गांधी इलीगल, सोनिया गांधी चाइनीज एजेंट, मैं इलीगल, कम्युनिस्ट पार्टी के हम सब, तो इनको तो छोड़ दीजिए। आपका नाम है, इनको छोड़ दीजिए। आपका नाम वो भी काट दिया था एक बार, आपका कट गया, वो भी काट दिया था एक बार आपने। फिर मैंने जाकर के उससे बात करी, तब मेरा हुआ, ये मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा भी कटा था नाम। अच्छा, हाँ, तो अब आप सुनिए, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं इलीगल और लीगल के ऊपर। ठीक है, मैं एक एक करके बोलूंगा। हमारा पहला डर इंडिया अलायंस की पार्टियों का, जो सेकुलर है, जो मानती है हिंदू मुसलमान एक समान है, एक आदमी का एक वोट, वो ये है इलीगल का शब्द आप यूज करेंगे और टारगेट करके तंग करेंगे उन मुसलमानों को जो लीगल हैं। वो हर मुसलमान जो बांग्ला बोलता है, ये दिल्ली के अंदर हुआ है और बाकायदा इसका संज्ञान कोर्ट ने भी लिया है कि हर बांग्ला बोलने वाला मुसलमान बांग्लादेशी नहीं होता,
इस टारगेटिंग के खिलाफ हमारा डर है। चलिए प्रदीप जी, कई चीजें यहां पर बोली हैं, इलीगल इमिग्रेशन, और आप इस पे बहुत वोकल रहे हैं। हाउ इलीगल इमिग्रेशन कैन अफेक्ट द डेमोग्राफिक चेंज एंड हाउ डेंजरस इज इट? जरा आपका टेक क्या है, और ये लोग क्या इसको सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं? आपका क्या टेक है पूरा? देखिए करण जी, बहुत सीरियस मुद्दा है जी, और इसमें मैं बहुत गंभीर एक बात कहना चाहता हूँ। डेमोक्रेसीज डेस्टिनीज डेमोग्राफी, डेमोक्रेसीज डेस्टिनीज डेमोग्राफी। जैसे जैसे हमारे देश के अंदर एक सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफी परिवर्तित हो रही है, इलीगल घुसपैठियाँ जो है पिछले इतने सालों के अंदर उन्होंने कई कई एरियाज़ की डेमोग्राफी परिवर्तित करी है, वहाँ हमारा लोकतंत्र खतरे में है। मैं 3 एग्जांपल दूंगा। मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदू पहले मेजॉरिटी में हुआ करते थे, आज की स्थिति है हिंदू वहाँ माइनॉरिटी के अंदर है, और इतने समय से हिंदू माइनॉरिटी एमपी नहीं चुना गया है। तो अगर हम सेक्युलर देश की बात कर रहे हैं तो क्यों हिंदू माइनॉरिटी एमपी उन इलाकों से नहीं चुना जाता है? दूसरा, उन इलाकों के अंदर नेशनल सिक्योरिटी अलग अलग बांग्लादेशी पकड़े जा रहे, इन्फिल्ट्रेशन का ग्रोथ रेट 33% है। दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, असम के अंदर 1950s में हिंदू 60-70% हुआ करते थे, आज जो है उनकी स्थिति अराउंड 50-55% के ऊपर आ चुकी है। तो क्यों ऐसा है कि वहाँ डेमोग्राफी परिवर्तित हुई है? और जिन जिन इलाकों के अंदर ऐसा हुआ है वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि स्थिति जो है इलीगल इन्फिल्ट्रेशन की बढ़ी है, वापस से वहाँ पे हिंदू जो है वो चुना नहीं जा रहा है। तीसरा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, एक सेकंड, तीसरा एग्जांपल देना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड के संथाल परगना में पहले ट्राइबल्स की पॉपुलेशन 35% हुआ करती थी, आज की स्थिति में ट्राइबल्स की पॉपुलेशन 27% से कम हो गई है, और साथ में अगर आप देखेंगे मुस्लिम्स की जनसंख्या बढ़ी है। अब हमें मुस्लिम्स की जनसंख्या पे इशू कहाँ है कि साथ में संथाल परगना के अंदर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ा है। ये हम ही नहीं कह रहे, झारखंड हाईकोर्ट और एक सेकंड हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। तो आज भारतीय हिंदू, भारतीय मुसलमान, भारतीय क्रिश्चियन, हर व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए इलीगल घुसपैठियों के साथ में। अब ये बोलेंगे कि भैया मुसलमानों की क्यों बात कर रहे हो, यही बात कर रहे हैं ना, के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इलीगल घुसपैठियों के खिलाफ होना, ये कह रहे हैं मुसलमानों की बात। अगर मान लीजिए इनके हिसाब से हम सीए किस लिए लेके आए थे, धार्मिक रूप से कोई भी शरणार्थी होता उसके लिए हम सीए लेके आए, तब इन्होंने कहा था मुसलमानों की नागरिकता जाएगी। करण जी जरा एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसकी नागरिकता गई, किसी मुसलमान की नहीं गई। इन लोग को आप बोलिएगा अपने, अरे सर सुनो, आप बोलिएगा, आप जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर इनके जरा रिस्पॉन्स। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये लेजिटिमाइज करते हैं घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड दिलवाने के लिए और फर्जी डॉक्यूमेंट दिलवाने के लिए। गुलाम अहमद मीर ने तो खुद ही कह दिया कि उसको सिलेंडर तक दे दो, और एक भी बार कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ वो है। आपकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ? जी, सीमा हैदर को तो उन्होंने भाभी बना लिया। अरे वो तो फोटो खिंचवाने गए थे, बैठे हुए हैं देखो। अभी इनकी आई थी वो सोनिया, सुनिए सोनिया, आप बातें घुमाने में माहिर हो। सोनिया गांधी की सीमा हैदर से मिलने गए थे, फोटो खिंचवा के आए थे। कौन सीमा हैदर के बारे में नहीं है? सीमा हैदर के पास देखो इनसे नहीं गया, कभी नहीं। आपकी बात हो रही है, अब मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं जवाब, मतलब क्या वो पाकिस्तान से नहीं बहुत आई? अच्छा सवाल है। क्या उसने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया? सुनिए, वो भाभी भाभी करने लगे पूरे बीजेपी वाले। पैसे देने चले कोई नहीं, हमको देश से क्यों नहीं भगाया? आपकी साइड इनकी जो आई थी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की सोनिया गांधी की मेंबर, क्या कह रही है? सपोर्ट कर रहे हो ये आपस में मुझे बड़ा पीड़ा हो रहा है, मुझे इतनी पीड़ा हो रही है। इलीगल माइग्रेंट्स मैं को बताता शरण दे रहे हो। कौन सा नाम बताइए? 5 बीजेपी वालों सीमा हैदर, नाम बताइए। अरे सारे नाम, बीजेपी वाले, सारे पारे नहीं, नाम बताइए, बस यही बात है। अभी क्या हुआ, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर सोनिया गांधी की करीबी अभी घूम घूम के क्या कह रही है असम के अंदर? असम के अंदर घूम घूम के क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि भैया क्या हो गया यहाँ पे असम में, क्यों इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को हटाया जा रहा है? हमारे समय तो हम घुसपैठियों का समर्थन करते थे, बांग्लादेशियों को वही साइदा हलीम की बात कर रहा हूँ। ये साइदा हलीम, अरे डॉली जी और साइदा हलीम क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? ये देखिए साइदा हलीम, विवेक, जैसे मैंने साइदा हलीम की बात की, विवेक श्रीवास्तव खुश हो, मुझे बोलने दीजिए। साइदा हलीम की बात करी, साइदा हलीम क्या हुआ? साइदा हलीम का 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 क्या हुआ? जब आप बोल रहे थे तो मैं भी बोल रही शॉर्ट रखिएगा। करण जी बस एक सेकंड। जब सारे पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान से भगाया
तो सीमा हैदर को भी भगाया क्यों गया। भगाएं? वो उनकी ग्रेटर भावनाएं नोएडा आहत हो से जाएंगी। वीडियो रोज वायरल होती ऐसे है। मत बोलिए अच्छा डॉली। अच्छा डॉली जी क्या वो जी भंडारी डॉली जी एक सीरियस मुद्दा है। क्या वो मुसलमान नहीं है? और वो तो पाकिस्तान से है मुसलमान। देखिए आप बार बार अच्छा, प्रदीप भंडारी एक- की भावनाओं को आहत कर रहे विवेक हैं। जी, देश देख वो रहा है। नहीं चाहते विवेक कि जी, सीमा हैदर जाए। एक सेकंड विवेक जी बहुत आप ऐसा मत बोलिए। विवेक जी, विवेक जी, ये serious है। ट्रोल वाली बात हो नहीं, गई। नहीं, ये अब ट्रोल वाली करण बात हो जी, गई। आप एक करण बहुत जी। सीनियर पॉलिटिकल नहीं, एनालिस्ट नहीं, हैं, नहीं, जो- ट्रोल वाली नहीं, बात should be taken as a विवेक जी, joke. Yes. गांव में ना एक दुमई होती है हाँ। जिसके दो मुंह होते हैं। जी सुना है आपने? Yes. जो गांव से आते हैं वो लोग जानते हैं दुमई। जी। एक चेहरा इधर और एक चेहरा इधर। इधर, जब दोनों। इधर फेवर होने लगता है तो उधर से चलने लगती है, जब इधर होने लगता है तो इधर से चलने लगती है। अब सीमा हैदर पे कोई जवाब नहीं है तो इधर चलने लग गई। अच्छा चलिए सीमा हैदर से हटते हैं नहीं सीरियस बात नहीं, but ये serious है। चलिए, आपका करण जी point serious taken, है। point taken, point चलिए, taken। मैं- चलिए, आप इसका मैं जवाब- बांग्लादेशी पे एक बोल लूं? सेकंड, जरा एक हाँ। सीरियस रखें बात को। नहीं बड़ा सीरियस है। मैंने मान ली भैया आपकी पाकिस्तानी बात। नागरिक हिंदुस्तान अरे भैया के पूरी डिबेट इसी पे थोड़ी कर देंगे हम लोग। नहीं, पाकिस्तान मैं से ना सीमा हैदर आकर से इसीलिए ग्रेटर जितनी नोएडा में बार बस गए। डॉली जी ने सीमा हैदर अच्छा, का नाम लिया उतनी बार सईदा राहुल हामिद गांधी को का बोल नाम दूं नहीं मैं। लिया। सईदा जितनी हामिद। बार इन्होंने एक सेकंड। सीमा हैदर का नाम लिया उतनी बार राहुल गांधी का अरे नाम नहीं लिया। पाकिस्तानी है, सोचना मेरे देश में घुस चाहिए, गई, सोचना चाहिए। बॉर्डर सुरक्षित अरे, नहीं है, सवाल अरे करूंगी मैं। बात करो ना, बात करो सवाल ममता करूंगी बनर्जी मैं। से। मेरे देश का बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, सवाल है, करूंगी मैं। अगर नहीं होता सीमा तो आपके हैदर जैसे हिंदुस्तान में आतंकवादी घुस गई। घटनाएं होती Illegally दिल्ली से नेपाल। लेके बम्बई में। नेपाल से क्या बात आकर कर रही हैं आप? ग्रेटर नोएडा में बस गई। अच्छा ओवरलैप अच्छा ओवरलैप लवली जी ओवरलैप। एक मिनट प्लीज प्लीज सीमा हैदर का आपका पॉइंट टेकन, मैं इनसे भी जवाब लूंगा उसका। आपका ऑफिशियल स्टैंड सीमा हैदर को छोड़ दीजिए, एक स्पेसिफिक नहीं, जैसे अभी साइदा हलीम शी इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मर प्लानिंग कमीशन राइट, एंड लेफ्टी। ऑफ कोर्स वो तो है ही, आप तो बड़े खुश हो जाते हैं सुन के। तो उनका भी आया कि भाई बांग्लादेशी के ऊपर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, इनको भी हक है यहाँ रहने का, इनको भी है। आपका ऑफिशियल स्टांस क्या है? आर यू ओके अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पर, दे शुड बी डिपोर्टेड? आपका स्टैंड क्या है कांग्रेस पार्टी? Hold. She also said after that, let them be there, help them if they need it, and then return them back to the country. This is the complete statement. अच्छा बोलिए बोलिए आप बोलिए। हाँ, देखिए सीधी और साफ बात है, हम पहले से ही कह रहे हैं जो हिंदुस्तानी नागरिक है उसे वोट देने का अधिकार है। आप हिंदुस्तानी नागरिक का वोट का अधिकार मार नहीं सकते, और विदेशी को हम कह नहीं रहे कि हिंदुस्तान में वोट देना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे सीधा गुलाम stand अहमद है। मीर ने ये बात कही पिछले साल कि गैस सिलेंडर हम देंगे, इलीगल होगा तो भी हम देंगे, घुसपैठियों को भी देंगे। वो गलत अरे भाई, if statement he is थी। living in नहीं, your वो country दिखाए। तो उसको रोटी नहीं दोगे? बोलोगे मेरे खेत का अनाज मत दो, ये बैठा है देखो, यहाँ अब पर। आ गई ये बात अरे कि यार, कोई you are आदमी को okay। नहीं, मतलब नहीं, चाहे एक जो सेकंड, हो करण, इलीगल हो आप let me दोगे speak. उसको। अरे ask you a शेख simple हसीना question. का हवाई जहाज उतरवा के अरे हिंडन भाई, एयरपोर्ट मैं ये से छोटी सी बात आप आपसे पूछ हिंदुस्तान रहा में हूँ। रखते हो। मैं जवाब कोई दे रहा हूं। आदमी आपके यहाँ पे आ गया, आपने उसको शरण दे दी, अब वो आकर के बैठ गया, बोला भाई साहब यहाँ पे आप बैठ जाइए, कुछ समय के बाद वापस चले जाना। अब वो बैठा है, भूखा है, तो घर से 2 रोटी दोगे या नहीं दोगे? अच्छा अभी ना इतनी सी बात अभी है। इन्होंने फिर उसको वापस भेज दो। अभी डॉली जी ने सीमा हैदर की बात करी जी। कि पाकिस्तानी थी, कैसे आ गई। जी। मुझे याद आता है विवेक जी, जब अभी इंडिया पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी और सब कुछ हुआ जी। ऑपरेशन सिंदूर से जस्ट पहले, जी। तो यहाँ पे कुछ जो पाकिस्तानी घुसपैठिए बसे हुए थे उन जी। सबको बॉर्डर पे भगा दिया गया था। जी आप उसके ऑपोजिशन में खड़े, जी। तो डू यू अपोज कि पाकिस्तान जो यहाँ पे बसे हुए हैं उनको भगाना चाहिए कि नहीं? ऐसा हाँ। नहीं। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि इलीगली कोई भी आदमी हमारे मुल्क में रहे, लेकिन एक व्यक्ति ओल्ड लेडीज 40 साल से जो देखिए, औरत है अब गांव में आप बसी जवाब हुई दे है, रहे हो। हाँ। एक मिनट, और उसका पेपर वर्क अब है या नहीं है, अब 40 साल के बाद वो दादी परदादी बन चुकी है, बच्चों को लेकर के आप खदेड़ रहे हैं लोगों को। दिस इज नॉट इंडिया। अब यहाँ पे This is not ह्यूमैनिटी India. का ये एंगल खेलते हैं। हाँ। बताइए नहीं, या नहीं, तो आप 6 महीने सीमा- साल में एक्शन लेते, सीमा हैदर तो आपने अभी नहीं आई। लिया। सीमा हैदर अब तो मैं अभी सारे आई, सवाल भगा दे उनको। हाँ, इनके पास जवाब। एक ही साथ। वो भाभी बना अभी ली। तक हाँ। अभी तक स्पेसिफिकली इन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी, हम जब सत्ता में भी नहीं थे, आप उठाकर देखिए हमारे पार्टी का रेजोल्यूशन था कि घुसपैठियों को नहीं होना चाहिए। अभी तक कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, किसी का भी आप स्टेटमेंट बता दीजिए जो घुसपैठियों के खिलाफ एक दिया हो, या कांग्रेस पार्टी ने अपनी किसी भी वर्किंग कमेटी में घुसपैठियों के खिलाफ जो है एक स्टेटमेंट दिया हो, नॉट अ सिंगल वन। ये स्पेसिफिक केस की बात नहीं करूंगा, सबको पता है कोर्ट के अंदर मामला सब जुडिस से जाके गौली जी चेक कर सकती है, क्योंकि ये कोर्ट में विश्वास नहीं रखती, इसलिए इनको नहीं पता। मैं बात करना चाहता हूँ दूसरी चीज, स्पेसिफिक बात। विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि भाई कर दे, भाई जो घुसपैठिया यहाँ पे आया है वो शरण लेने नहीं आया है, वो आपके हक को छीनने आया है, वो आपकी डेमोग्राफी को बदलने आया है। जो शरण लेने आया है उसको सीए के अंदर शरण दिया गया है। ये आप और हम सब जानते हैं कि हम भारतीयों को यहाँ के रिसोर्सेज देंगे कि घुसपैठियों को यहाँ के रिसोर्सेज देंगे। डेमोग्राफी बदली जा रही है देश की, और देश का लोकतंत्र तभी बच रहेगा जब देश की डेमोग्राफी जो है वो संतुलित रहेगी। अब दुनिया भर के उठा, पाकिस्तान में क्या हाल हुआ, हिंदू माइनॉरिटी के अंदर देखा है लोकतंत्र क्या स्थिति हुई, जोगेंद्रनाथ मंडल की क्या स्थिति हो गई थी, वो दलित थे, गए थे, किस तरीके से गधेड़ कर उनको वापस आया गया। ये सच्चाई है कि देश का लोकतंत्र तभी बचा रहेगा जब इस देश की डेमोग्राफी जो है जिस तरीके से आदि
आदिवासियों को का हक छीना जा रहा है, ओबीसी का हक छीना जा रहा है, एसटी का हक छीना जा रहा है, और घुसपैठिए छीन रहे हैं, और ये सब चुप रहे क्योंकि वोट बैंक के नाम पे, वोट बैंक के नाम पे ये चीज है। कितने घुसपैठियों का नाम इन्होंने एसआईआर में काटा है? विवेक श्रीवास्तव काउंटर कर देता हूं। वो तो फाइन, अरे वो भी आ रहे हैं पाकिस्तानी। देखिए पहली चीज, विवेक श्रीवास्तव, पहली चीज विवेक श्रीवास्तव एक ऑफिशियल एसआईआर मत करिए, आपस में मत करिए। एसआईआर हुआ करें। एसआईआर जब हुआ, एसआईआर में जो लोग 22 लाख लोग मारे हुए पाए गए, तो कितने लाख लोग दूसरे जगह घुसपैठिए कितने काटे गए वो भी बता दीजिए। वो तो बताइए, वो तो है नहीं आपके पास। ये रही आपकी एसआईआर बिहार में हुआ, बिहार में एसआईआर हुआ। 5 सेकंड विवेक जी बोल रहे हैं। वन सिंगल घुसपैठिया का नाम डॉली जी जो इन्होंने काटा। 5 सेकंड विवेक जी आप बोलिए। देखिए लास्ट में जो लोग भी व्यूअर्स में आपको एड्रेस कर रहा हूं, आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, करण वर्मा ऑफिशियल है, और आपने क्या नोटिस करा कि पिछले 3-4 मिनट से प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन, नॉलेजेबल आदमी है, ये लास्ट में हिंदू मुसलमान पे आ गए। कैसे है ना? डेमोग्राफी बदलेगी, हिंदू है तो सुरक्षित है, तो सामने है ना, आप सुनिए ना, इन्होंने कहा एक लोकसभा के अंदर देखिए साहब मुसलमानों की संख्या बढ़ जाती, हिंदू जीत ही नहीं पाता। सच्चाई है। तो इसका मतलब वो मुसलमान, लेट मी काउंटर, इसका मतलब वो मुसलमान जिन्होंने हिंदुस्तान में रहने का निर्णय लिया 1947 में, जानते हुए कि मेजॉरिटी हिंदू होगी, फिर भी हम इनके साथ रहेंगे, और फिर भी रहे, मेहनत करी, चीफ मिनिस्टर भी बने, प्रेसिडेंट भी बने, और मंत्रालय उन्होंने संभाले। तो ये जो डिवाइड की इनकी एक पॉलिसी हिंदू वर्सेस, इसके हम खिलाफ हैं। ये एनआरसी को लागू करना, एसआईआर के थ्रू लागू कर रहे हैं। घुसपैठियों का नाम बताइए। अब स्पेसिफिक आपने जो बात एक उठाई, मैं जरा बता रहा हूं। देखिए हमारा कल्चर जो है ना, वो चेंज नहीं कर सकता कोई। अगर कोई आ जाए, आपने एक बात कही, आपको पता है झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ परगना और इसी इलाके में, जहां पे अब फ्राइडे को हॉलिडे होने लग गई रादर देन संडे, बिकॉज वहां पे डेमोग्राफी चेंज हुई। वहां एक रेजोल्यूशन तक पास हो गया कि स्टोनिंग टू डेथ करी जाए, हमारे लॉ से हटकर। नहीं, आपको पता है मल्लापुरम में, एक सेकंड जरा पूरी बातें सुनते नो, आई डोंट एग्री विद यू। व्हाट डू यू मीन बाय यू डोंट एग्री? इट्स अ फैक्ट। स्टोनिंग टू डेथ इज नॉट अलाउड इन इंडिया। एक सेकंड, इट इज नॉट अलाउड, दे सेड। उन्होंने अपना वो बनाया और उन्होंने कहा स्टोनिंग टू डेथ। व्हाट इज मोदी डूइंग? What is मोदी डूइंग? क्या बात कर रहे हैं आप? मोदी क्या कर रहा है फिर? क्या बात कर रहे हैं? अगर स्टोनिंग टू डेथ हो रही है इस मुल्क के अंदर, नहीं हुई ना, नहीं हुई ना, मैं भी वही कह रहा हूँ, नहीं हमें प्रोटेक्ट कर रही है ऐसी इंस्टिंक्ट्स ना। होता ही है। मुझे बताइए, यहाँ तो सती प्रथा चली है, बाल विवाह चला है, विवेक जी मेरी बात सुनिए, ह्यूमन सैक्रिफाइसेस चली है, नरबली तक चली है, आपने दर्शकों को एड्रेस रोका गया ना कॉन्स्टिट्यूशनली जी। अब मैं आपने दर्शकों को एड्रेस किया, मैं दर्शकों को एड्रेस जी। मैं इस देश के नागरिकों से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश पर हक भारतीयों का है कि नहीं है? इस देश पे हक हम भारतीयों का है, किसी भी घुसपैठिए का नहीं है। आपको सोचना चाहिए, किशनगंज के अंदर 16 चुनाव हुए, हिंदू वहां माइनॉरिटी के अंदर है, क्यों एक भी बार जो है कोई भी हिंदू वहां पे नहीं जीता गया? हिंदू क्यों सुनिए मेरी बात, हिंदू नहीं है क्या? भारतीय माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी मुसलमान नहीं बोल सकते, क्या बात कर रहे हैं? क्या मतलब है? यू टॉक ऑफ इंडिया, ये नफरत है, जो इमिग्रेशन आ रहे हैं, ये नफरत है, ये नफरत इनकी है। नहीं, ये नफरत है। तमिलनाडु से भी आ रहे हैं इमिग्रेंट्स, नेपाल से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, उससे आपको आ रहे हैं, रेफ्यूजीज थे वो। क्या बात कर रहे हैं? रेफ्यूजी श्रीलंका से तमिल नेशनल्स आ रहे हैं, रेफ्यूजी ऑल्सो अ थ्रेट। क्या बात कर रहे हैं? नेपाल से भी आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? लेकिन आप उन पे उंगली नहीं उठाएंगे। सिंध से आ रहे हैं, आप उंगली नहीं उठाएंगे। बांग्लादेशी क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमान है, प्रॉब्लम क्या है? भैया रोहिंग्या पे की सुनो, रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं है, बर्मा का है। सुनो मेरी बात, रोहिंग्या का थ्रेट बांग्लादेश के अंदर भी आ चुका है। ममता बनर्जी कहती है रोहिंग्या कॉमन पीपल है। क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात करना सेक्युलरिज्म के खिलाफ है? हाँ, प्रदीप यही इनका सेक्युलरिज्म, बस खत्म। अब डॉली हो गया। ये हिंदुओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन समझते हैं, बिल्कुल नहीं। भारतीय इस देश का मूल भारत की तरह बात, भारत की बात के अंदर हिंदू बात आती है, और हिंदू यहाँ पर मुसलमान भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, पंथ है, बिल्कुल हिंदू मुसलमान। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये देश हमारा है, और इस देश पर इस देश पर इस पे तो ताली बजा दो। आप बोलिए, अरे ताली बजा दो इस पे। करण जी प्लीज, करण जी प्लीज, मुझे दिस इज नॉट गुड, नो दिस इज नॉट गुड, आई वोंट स्पीक अदरवाइज, प्लीज आप बोलिए, ठीक है? शॉर्ट रखिए। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको क्या कहा, इस देश में हर जाति हर धर्म के लोग इकट्ठे बड़े प्यार से रहते हैं, और पूरे विश्व में हिंदुस्तान जो है विभिन्नता में एकता के लिए मशहूर है, पूरे देश में। यहाँ हर थोड़े थोड़े दूर पर भाषाएं बदलती हैं, कपड़े बदलते हैं, ठीक है, यहाँ लोगों के विचार भी हर थोड़ी दूर पे बदलते हैं, ठीक है। लेकिन
ये हमेशा ये बात है, जहां हिंदुस्तान की बारी आती है, जहां हमारे देश की बारी आती है, वहां हम सब एक साथ खड़े होते हैं। ये भी हिंदुस्तानी कल्चर है। और अगर आप कह रहे हैं हिंदुस्तान के रिसोर्सेज पे हिंदुस्तानियों का हक है, हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं, अगर आप SIR कर रहे हैं, आपने घुसपैठियों के नाम काटे, तो बताइए कितनों के नाम काटे। 65 लाख की जब हम लिस्ट मांगते हैं, उसमें हम घुसपैठियों के नाम नहीं मांगते हैं। अब मैं भी बोलूं। हाँ, बिल्कुल 100% ये देश भारतीयों का है, हम सब भारतीयों का है, मैं भी बिल्कुल कह रहा हूं। परंतु जब राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू जो है, हिंदू टेररिज्म इस देश के अंदर ज्यादा बड़ा खतरा है, राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा। नहीं मुझे देखिए, बताइए कहाँ था? कोट करिए, सोर्स कोट करिए। अभी मैं दिखा दूंगा जॉली जी, एम्बेसडर से कहा है, कहा भाई इनको समझाइए। अब मैं जब देखिए अभी ये गलत सुन रहे हैं, मैं वीडियो दे दूंगा, मैं ये देखेबल है राहुल, ये देखिए राहुल जी ने कहा है, राहुल गांधी ये देखिए, राहुल मैं कर रहा हूँ, एम्बेसडर को बोला भाई, ये सबको पता है। राहुल गांधी एक सेकंड, मैं इस डिबेट से वॉकआउट कर जाओ, प्रोटेस्ट में मैं वॉकआउट कर रहा हूँ। RSS के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ तुम कम्युनल हो, ठीक है ना, और तुम सीमा हैदर के फैन। ये 18 दिसंबर 2019 को 18 दिसंबर 2019 को राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, आप जाकर देखिए, सब तरफ है। अरे ये देखिए एम्बेसडर को कहा है, एम्बेसडर को कहा है। अरे ये रही हिंदू की रिपोर्ट, दिखाइए, ये रही हिंदू की रिपोर्ट, बिल्कुल झूठ। पढ़िए 17 नवंबर 2021 को देखिए, मैं 17 दिसंबर 2021 को 17 दिसंबर 2021 को राहुल गांधी ने कहा कि रेडिकल हिंदू ग्रुप ज्यादा बड़ा खतरा है लश्कर-ए-तैयबा से। ये कहा गया है, ये चैलेंज है, जाओ नोटा के बराबर जाओ। मैं इस देश के व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आपने 1 मिनट तक बोला। झूठ के पुलिंदे के अलावा वो जनता चेक कर ले, वो जनता चेक कर ले कि राहुल ने बोला झूठ है। आप कह रही हैं झूठ है, जनता को पता है। इनको कंक्लूडिंग बोलने दीजिए, फिर आप अपना कंक्लूडिंग करो। हाँ, ये देश हम भारतीयों का है और इस देश पे हक हम भारतीयों का है। पर जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, उसमें यह मतलब होता है कि हिंदू का भी उतना हक है जितना मुसलमान और क्रिश्चियन का है। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के हक को नहीं मानती, इसीलिए 70 सालों तक इन्होंने प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनने दिया। अभी तक राहुल गांधी प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं करने गए। और राहुल गांधी ने तो कहा एक मैगजीन को इंटरव्यू में कि कांग्रेस इज एन मुस्लिम पार्टी, इसी पे हमको पीड़ा है। और जब हम घुसपैठियों की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक के नाम पे घुसपैठियों का समर्थन करती है। इसलिए जहां जहां डेमोग्राफी बदली है, वहां कांग्रेस पार्टी ने उसको बदलने के लिए रोका नहीं है। किशनगंज के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में हुआ, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को इससे फायदा हो रहा था। घुसपैठिए बंगाल के अंदर अलग अलग जगह में घुसे कांग्रेस पार्टी के समय पे। श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा था पार्लियामेंट में 2012 में कि 1 करोड़ से ज्यादा घुस चुके। कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इस देश के मूल स्वभाव को खत्म करने की बात करी, घुसपैठियों को वोट बैंक के नाम पर समर्थन दिया, और इस देश का मूल स्वभाव जो भारतीय है, जो हिंदू है, उसका इन्होंने चैलेंज किया। ठीक ठीक। कांग्रेस 60 साल सत्ता में रही और हिंदुओं की संख्या 80% रही, नंबर 1। घटी? नंबर 2 कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात की है। आपने कहा मंदिर नहीं बनाया, अक्षरधाम, ये अक्षरधाम दिल्ली में, अक्षरधाम इतना बड़ा एग्जाम्पल है। जब हमारे देश के जब अक्षरधाम मंदिर बना, तो इस देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे, एक सरदार प्रधानमंत्री थे, और बाकी सब लोग, अडवाणी जी भी बैठे थे। तो सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग उस मंदिर में बैठे थे। और एक और बात, उनका राजनीतिकरण नहीं हुआ मंदिरों का, किसी ने वो भगवान के नाम पर राजनीति नहीं की। आज हम ये कहते हैं कि ये देश हिंदुस्तानियों का है, हिंदुस्तानियों का हक इस देश की हर रिसोर्स पर है, वो सबसे पहले है। और एक और बात, आप धर्मों में देखिए, दिस इज नॉट गुड एंड ही वाज स्पीकिंग, आई वाज नॉट इंटरफेयरिंग। गलत है, फ्लो आप आदमी का खराब कर देते हैं ऐसे बोल के। हिंदुस्तान सर्वधर्म संभाव, ये सबसे पहली बात। और हम जिस धर्म से आते हैं, मैं भी सनातन धर्म से आती हूँ, और सनातन धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, जहाँ सबको साथ लेकर चलने की सबसे पहली बात आती है। वहाँ हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, वहाँ हम इंसान की बात करते हैं। वहाँ हम इंसान को सबसे पहले देखते हैं, हम वहाँ मारकाट की बात नहीं करते, हम शांति की बात करते हैं। और अगर मेरे नेता राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं, तो इस देश के आम किसान के लिए, आम नागरिक के लिए, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए चल रहे हैं। और आज अगर वो वोटर अधिकार यात्रा की बात करते हैं, तो उसमें हर उस हिंदुस्तानी के वोट की बात कर रहे हैं जिसका वोट आज SIR के माध्यम से काटा जा रहा है। हर वो इंसान जो जिंदा है, उसको वोट देने का हिंदुस्तान में हक है, और उसका वोट हम आपको छीनने नहीं देंगे। ओके, लास्ट सेकंड, आपको कुछ काउंटर करना हो, देन वी रैप इट। हाँ, ये देश जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है,
तब से इस देश के अंदर ट्रू सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस हुआ है। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इनके सेक्युलरिज्म में जब देश के उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते थे इस देश के रिसोर्सेज पे सबसे ज्यादा जो हक है पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज में मुसलमानों का आता है। 70 सालों तक हिंदुओं ने कहा कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के वकीलों ने उसका विरोध करा था। यह सच्चाई थी। 26/11 आतंकवादी हमले को आरएसएस की साजिश तक कांग्रेस पार्टी ने कहा। हमारा सेक्युलरिज्म कहता है कि हर भारतीय जो है एक है। कांग्रेस का सेक्युलरिज्म कहता है कि हिंदू समाज जो है उसको सेकंड ग्रेड सिटीजन ये ट्रीट करता है। चलिए अब यहाँ पे सीज फायर घोषित करते हैं। संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ दिस उसमें कंट्री। प्रभु श्री राम का ओरिजिनल प्रतीक थी जिसका विरोध करते हैं। कभी नहीं। अरे क्या नहीं थी क्या? ताला खुलवाया तो राजीव गांधी ने खुलवाया। नहीं थी क्या? मंदिर का ताला खुलवाया तो राजीव गांधी ने खुलवाया। नहीं थी क्या? संविधान के ओरिजिनल प्रति में प्रभु श्री राम तो है ना वहां पर ओरिजिनल प्रति में, तो फैक्ट है। अरे आपके नेता कहते हैं रम में राम, नरेश अग्रवाल संसद में। कोई चीज नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के थे, समाजवादी पार्टी के थे। क्या बात कर रहे हैं? अभी तक आपकी पार्टी के अरे तो भैया जब कोई रावण की सेना से जो हमारी पार्टी में आता है उसको पता रहता है सनातन का सम्मान। जो आपकी पार्टी में आता है उसको पता होता है भारत माता का अपमान। इसीलिए हर पार्टी आपकी पार्टी में आके सनातन का अपमान करता है। बस यहाँ पे करते हैं। थैंक यू सो मच। दोनों ने भाई बहुत पूरे पुरजोर दम से अपने विचार रखे हैं एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल आप दोनों यहाँ पर आए। प्रदीप भंडारी जी को भाई दो लोगों का सामना करना पड़ा था, तो उनके लिए था एक टास्क, बट आई थिंक हमारी ऑडियंस को सारे पर्सपेक्टिव्स इस पे मिले हैं। एंड देन यू टेक अ कॉल कि भाई ये जो वोट चोरी वाला इल्जाम है, मेरे हिसाब से बड़ा गंभीर इल्जाम है, इसकी सच्चाई क्या है? इलीगल इमिग्रेशन कितना बड़ा चैलेंज है? डेमोग्राफिक चेंज जैसे इन्होंने बताया वो क्या है? वी डिस्कस्ड आरएसएस का क्या रोल है, ऑपरेशन सिंदूर। ऑल द पर्सपेक्टिव्स आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। हमें कमेंट्स में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।